हाय हाय हाय, क्या हाल है तुम लोगों की। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू मानवा। कैसे हैं आप लोग। इस कहानी की स्टार्टिंग में एक अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लोग कह रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा ही पेनफुल है ये, बहुत ज्यादा। बाइकिंग लिंग कम्युनिटी मन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक आदमी थ्रोन पे बैठा होता है और ये होता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। वो उसकी आंखें खुलती है, वो कहता वेट, ये अजीब सी स्मेल कैसी है, क्या मैं ट्रांसमार्गेट कर गया। अरे यार एक मिनट, ये तो फाइनल बॉस का सीन है ना, जो कि मैं गेम खेला करता था। मुझे जहाँ तक याद है ये विलन इसे कहा जाता है। अरे यार ये तो मैं ही हूँ। अरे ये तो बाई डीमन लॉर्ड बाई किंगलिंग है। अनएक्सपेक्टली मैं दुनिया का सबसे खौफनाक विलन के अंदर ही आके का ट्रांसमाइग्रेट कर दिया है। भगवान मेरी फूटी किस्मत। लेकिन इसके पास दुनिया की 3 सबसे खूबसूरत फीमेल डिसेबल्स है। डीमन लॉर्ड बाई किंगलिंग एक कॉमन फाइनल बॉस है इस पूरी एंडिंग का, ट्रेडिशनल चाइनीज मैथोलॉजिकल गेम द इमॉर्टल लव का। कमीना सबसे ज्यादा हरामी आदमी है, दुनिया का सबसे खौफनाक विलन है। इसने अपने एंसेक्टर्स और अपने मास्टर तकातों को मार दिया, उन्हें बिट्रे कर दिया बस पावर के लिए। इसने इंसानों को फर्नेस में बदल दिया था, मतलब कि फर्नेस पिल में, जिससे अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना सके। इसने पूरे अपने एंटायर सेक्टर को जान से मार दिया था, और इस चीज को सीक्रेट रखने के लिए इसने एक फोर्बिडन स्पेल का इस्तेमाल किया, जिससे इसने क्या बोले जितने भी लोग हैं उन सबको मार दिया था, एक्सपेक्ट बस एक को छोड़ दिया था, वो तो इसकी जूनियर सिस्टर। इन द एंड ऑफ दिस गेम एंड देन फिर एक अच्छे आदमी की आइडेंटिटी लेके रहने लगा था अपने सेक्टर के। एंड देन फिर धीरे तभी अचानक से मिंग चेंग सेक्टर की जो मास्टर है उसे सब कुछ पता चल गया। एंड देन फिर इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ था। बाइकिंग चेंग बड़े मुश्किल से वहां से बचते बचा से निकला था, इसकी कल्टीवेशन वो था हैवी लॉस्ट हुआ था। एंड राइट नाउ बाइकिंग पहाड़ी बड़ी मुश्किल से वहां से निकला था, जिसके कारण कि अभी ये इस स्टेट में है। ये स्टोरी लाइन यहाँ पे फाइनल एंडिंग में यहाँ पहुंच चुकी है। डीमन लॉर्ड बाइकिंग इस वक्त अपने पीक कल्टीवेशन मोटल पे हुआ करता था। उस ट्रेजिक इंसिडेंट्स के कारण मेरी कल्टीवेशन गिर चुकी है। मुझे जहाँ तक याद है क्लियरली ये पॉइंट है कि बाइकिंग अब इस गेम में यहाँ पे इस पॉइंट पे मारा जाता है, तो यहाँ पे इसी की थर्ड डिसेबल आके पॉइजन देगी। हम देते हैं, वहाँ बाहर कोई आता है, होता लॉर्ड मैं यहाँ पे आई हूँ आपके लिए पिल लेके, माय लॉर्ड मैं आपके लिए यहाँ मेडिसिन लेके आई हूँ। हो गया श्योर इनफ, ये वही सीन है आखिरकार। हम देखते हैं उसे याद आता है, उसकी वहाँ पे उसकी सीनियर कहती है कि सुनो तुम्हें आखिरकार उसे मारना होगा, यही एक रास्ता है, से तुम उसे मार दोगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहां पे वो गेट खुलता है, वो लाइकली एकदम ओरिजिनल स्टोरी लाइन की तरह। मेरी थर्ड डिसेबल, इसका नाम है चेन जिना, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करेगी, मुझे मेडिसिन के नाम पे एक सबसे खतरनाक जहर देगी, जो कि इसे मेन लीड शाओ चैंग ने इसे दिया है। हटाओ, मैं बाइलिंग डीमन लॉर्ड, मैं ही आखिरकार इसकी बॉडी में हूँ, मुझे मरना नहीं है यार। एट लास्ट इतनी जल्दी तो नहीं यार, मैं आखिरकार मेन कैरेक्टर के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं, अपने फीमेल डिसेबल्स का एंजॉयमेंट लेके मरूंगा। तभी सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप लेजेंडरी द ग्रेटेस्ट स्टोरी सिस्टम के साथ आप जुड़ चुके हैं। वो द लव स्टोरी सिस्टम बिग नेक्वेस्ट। आपको किसी तरीके से चैंग जिनार के अंदर अपनी पति प्यार को उजागर करना होगा, जिससे ये आपको ना मारे। व्हाट द हेल, ये क्या मजाक आखिरकार। बाई किंग चैंग एक डीमन है, इसकी तीनों डिसेबल से नफरत करती है, और आखिरकार ये इनसे प्यार कैसे करवाएगा यार। ये तो कॉमन चीट कोड है। जहाँ तक याद है जैसे मैं इसे पिल लूंगा मेरी मौत हो जाएगी। ये मेरी थर्ड डिसेबल है, ले चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ, ये मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। मुझे कुछ ना कुछ करके इस स्टोरी के प्लॉट को यहाँ चेंज करना होगा। बाइकिंग लिंक के लिए चैंग जिना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, पर लेकिन मैं यदि इस बॉन्ड को अगर तोड़ दूं तो हम देखते हैं वो वहाँ पे एक हल्का सा अटैक करता है। हम देखते हैं उसके सामने पूरी जगह साफ हो जाती है। वो कहता तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिनार मेरे पास आओ। वो कहती कि वेट, ये क्या मेरी इमेजिनेशन है। एक आदमी जो कि आगे का सबसे अवो है, इसकी आवाज में ये क्या दम है, बड़ा अजीब सा है। ग्रेट ग्रैंड मास्टर, मैं आपके लिए यहाँ पे ग्रेडिंग करती हूँ, मुझे ब्रेव बना होगा, मुझे डरना नहीं है। मार्शल ब्रदर ने मुझे कहा था कि जैसे वो मास्टर के मार देंगे फिर उसके बाद हम लोग उनके हो जाएंगे, एंड देन हम अच्छे से अपनी जिंदगी जिएंगे। एज लॉन्ग एज जैसे ये वॉइड पिल सोल को आखिरकार कंज्यूम कर लेगा, इसकी आत्मा उसी समय शटर हो जाएगी, ये कभी भी रीइंकार्नेशन भी नहीं ले सकेगा। मास्टर, मेरे पास एक टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल हब था, जिससे क्या बोलते हैं मैंने एक मेडिसिन आपके लिए बनाई है। ये आपकी ताकत को फिर से क्या बोलते हैं नॉर्मलाइज कर देगी, और आप फिर से एकदम मतलब कि पावरफुल बन जाएंगे। वो कहता है वाओ, क्या सच में ये पिल मुझे सच में रिकवर कर देगी। मतलब मास्टर, मेरी इतनी कहाँ औकात है कि आखिरकार मैं आपके अगेंस्ट में जाने की कोशिश करूँ। पिल को मैंने दिन रात लगा के 2 महीने से मैंने इसे रिफाइन किया है आपके लिए। इसकी क्वालिटी सबसे तो ग्रेट है, लास्ट से 7 ग्रेड पे, ये बहुत ज्यादा ही कमाल की है। मतलब 7 ग्रेड, ये सच में 7 ग्रेड की है, तो फिर आखिरकार इसके आसपास 9 कलर ऑफ बॉटम इसके आसपास क्यों चमक रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है तुम एक 9th लेवल की 9th ग्रेड की रिफाइनिंग पिल भी बना सकती हो, तो तुमने वो क्यों नहीं बनाई। कि उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे, तो मैंने कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए, जिससे कम से कम एटलास्ट 7th ग्रेड की तो बनी जाए। होता अच्छा, तुमने ये जानबूझ के किया है या फिर एक्सीडेंटली कर दिया तुमने। ये सुन के वो घबरा जाती कि प्लीज मास्टर डोंट वरी, मैंने सिर्फ इसके अंदर कुछ बहुत मतलब कि इंग्रेडिएंट्स बनाए हैं, जिससे क्या बोलते हैं 7th ग्रेड की बने। मैं कोशिश करूंगी अगली बार मैं 9th ग्रेड की बना पाऊँ प्लीज। अगर आपको गुस्सा लगे तो आप प्लीज मुझे सजा दे सकते हैं। वो कहता है सच में इसका इंस्पिरेशन वगैरह सब कुछ मैं देख के बता सकता हूँ ये औरत इससे कितना ज्यादा नफरत करती है, बट एज अ पर्सन वन ऑफ द
मोस्ट वीकेस्ट स्टेज पे है। मुझे इस वक्त अपनी स्वीट टेल का इस्तेमाल करना होगा। 100 करोड़ कोल्ड लव सिस्टम जो कि एक दूसरे के अंदर के प्यार की जगह देता है। ठीक है, तो वो उससे वो पिल लेता है। मास्टर आप क्या इसे अभी लेने वाले हैं? वो कहते हैं मास्टर, वो उसे वहाँ पे ले, मतलब कि उसे कुछ याद आता है उसके मास्टर के बारे में। वो देखिए कि मास्टर यदि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो ना कैसा रहेगा मैं इस पिल को वापस ले जाऊँ और फर्नेस में फिर से रिफाइन करके लाऊं। वो शिनार क्या तुम मुझसे नफरत करती हो या फिर नहीं? वो कहती है मास्टर, वो कहता है मुझे जानता हूँ तुम मुझे यहाँ मारना चाहती हो शुरुआत से ही। वो घबरा जाती है। शिनार मेरे साथ आओ। मास्टर क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? वो कहता है सवाल जवाब मत करो, मेरे साथ आओ, मैंने कहा ना। वो उसको अपने साथ लेके जाने लगता है। हम देखते हैं वो उसे एक बेसमेंट में लेके जाता है कि एज एक्सपेक्टेड इसमें इतनी औकात नहीं है कि आखिरकार ये मुझे कन्विंस कर पाए इसको लेने के लिए, यानी कि अब मैं इस चीज को अपने अंदर एडवांटेज ले सकता हूँ। हम देखते हैं बेसमेंट ऑफ स्टोरेज के अंदर जहाँ पे वो बड़ा सा गेट दिखाता है जिसको देख के वो हैरान हो जाती है कि वेट, वो कहता है ये है इसका सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे पावरफुल स्टोरेज। यहाँ पे इसके बहुत सारे एलिक्सर्स पिल्स वगैरह सब कुछ पड़ी रहती है पॉइजनस वाली। इवन यहाँ तक कि मेन कैरेक्टर भी यहीं आना चाहता है इसके लिए। ये जगह तो बहुत ज्यादा प्रीशियस होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, पर ये बहुत क्रीपी लग रही है। ये सारी वही लोगों की हड्डियां हैं द साइक्लोन क्लैन के लोगों की, जो कि बहुत पावरफुल जाइंट हुआ करते थे। मुझे मेरे क्लैन लीडर ने भेजा था क्योंकि मेरे से गलती हो गई थी, तो वो मुझे ब्रूटल टॉर्चर देने से अच्छा मुझे इन साइक्लोन क्लैन के लोगों के हाथों द्वारा मरवाना चाहते थे, तो लेकिन मैंने ही इनको ही मार दिया था। तुम्हें पता है ये जो क्लैन के जो लोग हैं ना, ये बहुत बुरे थे। ये मेरी पूरी पावर को, मेरे सेक्टर को तबाह करना चाहते थे, पर थैंक गॉड मेरी डिमोनिक पावर एक्टिवेट हो गई एंड देन सक्सेसफुली मैंने इन्हें मार दिया था एंड देन वहां से भाग आया था। जैसे ही मेरी डिमोनिक पावर पूरी कंप्लीटली पावरफुल बन चुकी थी, मैं वापस आया एंड देन फिर उसके बाद इन सभी को वहां पे जान से मारना मैंने शुरू किया। ये देख के वो हैरान होती कि ये तो एट दिस पॉइंट मास्टर की जो मास्टर है ना, उनको डीमन पावर चाहिए थी बट लेकिन उनको वो मिल नहीं पाई, तो उनके मास्टर के क्लैन ने मतलब कि इनको ही वहां पे भेज दिया था टॉर्चर करने के लिए। पर लेकिन देन एक्सपीरियंसली ये बहुत पावरफुल थे, बहुत रस्टलेस थे, इन्होंने उस पूरे क्लैन को इंटायरली तबाह कर दिया था। तो अब तक सिर्फ इस चीज को मिथ समझ के बैठी थी, पर लेकिन आज भरोसा हो गया ये तो रियलिटी है। पर लेकिन सीनियर सिस्टर ने मेरे को कहा था कि इस बंदे का ट्रू फेस बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर अभी मैंने इसे नहीं मारा तो ये आगे चल के और कितने लोगों को जान से मारेगा। वो देखिए बट लेकिन ये लोग जो है ना बस ऐसे ही हैं। चलो मेरे साथ आओ, अंदर आओ। तो वो से अंदर लेके जाता है। हम देखते हैं अंदर एक पूरी जगह होती है, उसके सामने वहां पे हम देखते हैं आई बोर्ड्स होते हैं, आई ऑर्क्स यानी कि मतलब कि मोती। वो देखिए वो कहती है कि ये तो शेडो ऑर्क्स है, कि वो बताती है कि शेडो ऑर्क जो है ना वो मास्टर की पर्सनल ऑर्क्स है, यानी कि एक सिक्योरिटी कैमरा जैसी है जो कि अपने ओनर को वो दिखाती है जो वो देखना चाहते हैं। ये एक तरीके से एक सीसीटीवी कैमरा है जिनको मास्टर ने खुद बनाया है हम सभी के ऊपर नजर रखने के लिए। हम लोग उसकी कोई डिसेबल नहीं है, हम लोग बस उसकी एक टूल है। वो हमारे जिस्म के पीछे पड़ा है हम लोगों के साथ बस डुअल कल्टीवेशन करने के लिए। सिस्टर ने मुझे बोला था कि मुझे इस प्रकार से एक्ट करना है कि मैंने इनको जानती नहीं हूँ ये सब चीजों को, बट लेकिन ये सब कुछ ये मुझे क्यों दिखा रहा है? अपने सर को ऊंचा करो और जरा ध्यान से देखो। वो देखिए क्या हम देखते हैं वो वहाँ पे उसे वो दिखाता है बचपन, जिसको देख के वो हैरान होती है। उस पर दिखाते हैं कि कुछ अबेंडेड कहते हैं कि ये बच्ची तो रो रही है, वो इतना अनोइंग है, मार देते हैं इसे। वो उसे मारने वाले होते हैं पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ मेकर आके उस बच्ची को बचा लेता है। वो कहता तुम ठीक हो ना? मेरा नाम है बाई लिंग, आप क्या कोई गॉड है? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी मम्मी पापा की। वो कहता है कि एक अच्छे मोटल, तुम्हारे माँ बाप मारे जा चुके हैं, इन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो थे कि कहाँ पे? वो थे कि हम घर जा रहे हैं मेरे वाले। वो थे मास्टर, वो कहता है कि मेरे बहुत सारे आखिरकार दुश्मन हैं, मेरे डिसेबल ऑल्सो नेचुरली उन दुश्मनों के द्वारा टारगेट हो चुके हैं। ये शेडो पिल जो है ना वास्तव में मैंने इसलिए इनको बनाई है जिससे मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, मैं वो देख पाऊँ कि आखिरकार कहीं तुम लोग किसी मुसीबत में नहीं होना, क्योंकि मेरे दुश्मन तुम्हें भी जान से मारेंगे। होता है इसका अर्थ यानी कि आप इससे हमें वास्तव में प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिससे कोई हमें खतरा ना हो। लेकिन सही कहा, मैं जानता हूँ कि मैं इतने समय से तुम लोगों के साथ सही से नहीं पेश आ रहा हूँ, पर लेकिन इस दुनिया में सब जानते हैं तुम लोगों के पास ही रीजन हो सकता है कि तुम लोग मुझसे नफरत कर सको। इफ आई एक्सीडेंटली मर जाता हूँ तुम तीनों बचोगी, देन तुम तीनों वो रीजन बनोगी जिससे दुश्मन जो है ना वो तब भी तुम लोगों की बुराएंगे, क्योंकि एक रीजन मैं भी हूँ कि तुम लोग मेरी डिसेबल्स हो, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो तुम लोगों को तो जान से मार के रखेंगे। तो तुम लोगों को सेफ रखने के लिए मैंने ये पर्ल बनाई है। मैं इस चीज को हमेशा सीक्रेट रखना चाहता हूँ कि मेरे डिसेबल्स को कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि तुम मुझे यहाँ जान से मारना चाहती हो। नेवर माइंड, एज लॉन्ग एज अगर तुम सेफ रहोगी तो बस यही मैटर है, बाकी मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो आके उसे वहां आके हक कर लेती है कि मास्टर मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस चीज पे बिलीव कर गई थी जो दूसरों ने कहा था, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मास्टर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो कहता है कि मुझे यकीन है सिनार। तो उसे कहता है कांग्रेचुलेशन, मैंने 500 पॉइंट कमाए हैं और एक गोल्डन मतलब कि चेस्ट बॉक्स भी। वाह मिशन कंप्लीट भी हो गया।
आखिरकार इसे कहते हैं लव इन्फ्लुएंस, यानी कि व्यक्ति के दिल के अंदर अपने प्रति प्रीति जगाओ एंड देन अपना काम हो गया, बढ़िया है। पर लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा सोच नहीं सकता। अगर जिंदा बचना है तो मुझे स्टोरी लाइन को चेंज करना होगा, मुझे नहीं मरना है। इसी लड़की की लॉयल्टी बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है मेरे लिए। कि कोई बात नहीं, मेरी रिलेशन डिसेबल, तुम्हारे बिहेवियर को कभी समझ नहीं पाया, ये मेरी गलती है। फिलहाल जो भी तुम्हारे मन के अंदर ये जहर भर रहा है ना, उससे तुम थोड़ा सा मतलब कि बचने की कोशिश करना। तो मुझे बताओ वास्तव में ऐसा है कौन जो कि तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहा है? वो मास्टर, वो वास्तव में इंगुई टेम्पल की जो मतलब कि मास्टर का जो डायरेक्ट डिसेबल है ना, शाओ चैंग, वो है जिसने आखिरकार मुझे आपके प्रति बहुत ज्यादा भड़काया था। हम दोनों के बीच में कूट खड़ी की थी, अपने प्यारे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल किया। इवन सेकंड सिस्टर जो ना भी उसके जाल में आ चुकी है, वो हम सबके बीच में और आपके बीच में एक कटपुत खड़ी कर रहा है। आज जो कुछ भी हुआ था, ये सब कुछ भी क्या बोलते हैं, उसी की प्लान का एक हिस्सा था। मास्टर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे बड़ी बुद्धि से सजा दीजिए, इवन मुझे भी बहुत बुद्धि से सजा दीजिए, मैं उसकी जाल में आ गई। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक सेकंड चांस देता हूँ, मदद करो उस फेवर के लिए, तुम्हारे पाप को यहीं मिटा दूंगा। ठीक है मास्टर, मुझे जो ऑर्डर देंगे मैं वही करूंगा। हम देखते हैं वो टेंपल के बाहर सीनियर सिस्टर टाइम का जूनियर सिस्टर तक आई क्यों नहीं, कहीं वो पकड़ तो नहीं गई है, कहीं उस डीमन ने उसे मार तो नहीं दिया है। ये होता है मेन कैरेक्टर। एज पर शिनार मेरी एग्रीमेंट सक्सेस है या नहीं उसके शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई न्यूज नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्लान जो है ना अभी भी एग्जीक्यूटेड चल ही रहा है। और ये होती है हमारे मेकड़ की सेकंड डिसेबल। लेकिन मैं जाके उसे चेक करके करना चाहूंगा, मुझे डर लग रहा है उसका। वो कहते हैं मैंने कहा यहीं रुको, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम वहां जा सको। पता है ब्लड स्टोरेज जो है ना वो बहुत ज्यादा पूरी तरीके से टेरिफाइंगली भरा हुआ है। शिनार जो है जो कि वहां जा सकती है, उसे वहां के सारे पैटर्न्स पता है। यदि अगर तुम अपने आप को फोर्स करोगे तो तुम अपने आप को ही जान से मार दोगे। नेवर माइंड, थोड़ा और इंतजार कर लेता हूँ। तभी वो आती है कि देखो वो आ गई है, जूनियर सिस्टर थैंक ग्रेट कि तुम यहाँ आ चुके हो, मुझे तुम्हें चिंता हो रही थी। पर वो उसे इग्नोर मार के वहां से आगे जाती है। वो कहता है कि वेट, इसने मुझे इग्नोर क्यों मारा यार, ये तो मेरी लवर थी, इतनी ज्यादा इसकी मदद की इन सालों में। नहीं यार जूनियर सिस्टर, आर यू ऑलराइट, क्या तुम सक्सेसफुली हो गई? तुमने आखिरकार मुझे कुछ बोला क्यों नहीं यार? भेज देना था मैसेज, यदि अगर मैं आपको रिप्लाई दूं तो हाँ सक्सेसफुली, बढ़िया, या सक्सेसफुल हो गए हैं। जब 12 साल का था तब से मैं इस चैंगमिंग डिमोनिक सेक्टर के अंदर यहाँ पे एक अंडरकवर था। आज मैं 22 का हो चुका हूँ कि 10 साल ना फाइनली मैं उस जायंट डीमन लॉर्ड को यहाँ से मिटा दूंगा एंड देन फिर से एक राइटियस कल्टीवेटर बनूंगा एंड राइटियस की एक उम्मीद लेके आऊंगा। और देखिए डीमन जो है ना उसने हमारी बातों पे यकीन कर लिया है, उसने सोल पिल को कंज्यूम कर लिया है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इमोशनली बहुत ज्यादा आखिरकार ब्लैकमेल हुआ था। डर था कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, पर फाइनली जिसके कारण हम बच गए। एंड देन मैंने इसलिए आपको ट्रांसमिट नहीं कि मुझे बताया नहीं था। यदि अगर ऐसी चीज़ है तो देन हमें जब ज़्यादा रश करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो पिल उसने खा लिया है, पर्सनली मैं जाऊंगा अपने मास्टर को जाके बाकी सबको लेके अटैक करेंगे। पर उसके लिए हमें सबसे पहले सामान चाहिए। हम 7 दिन रुकते हैं, जैसे ही पॉइजन उसकी पीक लेवल पे पहुंचेगा वो उसके सबसे कमजोर स्टेट होगी एंड देन फिर उसके बाद हम उसे वहां पे मार देंगे। देखिए क्यों ना हम 7 दिन का इंतजार ही नहीं करते हैं, जाके मार देते हैं। पर लेकिन जैसा कि तुम बोल रहे हो कि वो उसके एकदम पीक लेवल तक असर करेगा, तो देन हम रुक जाते हैं। तो वो डीमन जो है उसने बहुत ज्यादा कमाल के होता है खतरनाक काम किए हैं, लेकिन उसे आपके बारे में तो कोई आइडिया नहीं होगा कि आखिरकार आप क्या करें। ये मेरा एक सवाल है, आखिरकार आपने हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए हाँ ही क्यों की? सक्सेसफुली अगर हम उसे मार भी देते हैं तो दैट्स राइट। यहाँ कि तुम सडनली आए और हमारी मदद करना भी शुरू कर दिया। दैट्स नेचुरली बिकॉज देख नहीं सकता था कि एक डीमन यहाँ पे सबसे खूबसूरत लड़कियों को यहाँ बुली कर रहा है इतने लंबे समय से। तो ऐसा मैं तुम लोग यहाँ रेस्क्यू करने आया हूँ, तुम्हें बचाने के लिए। तुम लोग बस मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। तो तुमने ये सब कुछ हम दोनों के लिए किया है स्टार्टिंग से ही। नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत मत समझो। भूल जाओ, इसे यहीं खत्म करते हैं। 7 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है? लेट हो रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। यिंग टेम्पल में तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। होता कि ठीक है सीनियर सिस्टर एंड जूनियर सिस्टर, हम 7 दिन बाद मिलते हैं। होता कि ये अचानक से इतनी खतरनाक क्यों बन गई थी? चलो यार। होता शिनार बी ऑनेस्ट विद योर सीनियर सिस्टर, तुम बहुत ज़्यादा डीपली सेड हो, क्यों है ना? वो सीनियर सिस्टर, तुमने आखिरकार मेरे मन की बात पढ़ ली। मास्टर वैसे नहीं है जैसे हम ओरिजिनली उनको इमेजिन करें या जैसे हम देख रहे हैं। वो थोड़े से हम पे मतलब कि गुस्से में रहते हैं, बट उनका कभी हमें जान से मारने का कोई हक नहीं है, ना ही वो कभी हमें हर्ट करते हैं। एविडेंस जो कि शाओ चैंग ने हमें बताए हैं ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुके हैं कि बाइलिंग वो हम लोगों को बस एक ह्यूमन पपेट के रूप में देखता है। चाहे हम उसकी डिसेबल से क्यों ना हो, हम उसे माफ नहीं कर सकते हैं। कुछ सोच के देखो, वो वहाँ बैठा होता है कि मैंने थोड़ा सा अपना टाइम बाई करने के लिए सही लिया है, अपने सांसें लेने के लिए। शाओ चैंग मेरी सेकंड डिसेबल, डेफिनेटली क्या बोलते हैं कोई ना कोई आगे चाल जरूर चलेंगे। राइट नाउ तो सिस्टम ने जो रिवॉर्ड दिया वो देखते हैं। वो देखता है कि लेट्स सी एडिशनली ऐसा ट्रेजर बॉक्स है, इसमें क्या है, ओपन। तो वो ओपन करके देखता है 3 ट्रेजर आइटम मिलते हैं, इनमें से मामेटर एक ही आइटम को ले सकता है। कि ये 2 चीज क्या आखिरकार, ये तो एकदम बकवास है। पर लेकिन ये मैं ऐसे चुनता हूँ थर्ड वाले को। एक्सपीरियंस कार्ड अलाउ मी प्रीवियस माई स्टेज, वाह क्या बात है। मतलब ये है कि मैं अपने पुरानी कल्टीवेशन बेस को वापस लेके आ सकता हूँ एकदम पीक स्टेज पे।
के अकॉर्डिंग साहित्य की सिनार उनके पास गई होगी एंड देन उनको झूठ बोला होगा कि हाँ सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिसके कारण वो इस चीज़ पे बिलीव कर रहे होंगे। नहीं बेस करो अगर ओरिजिनल स्टोरी लाइन के ऊपर, तो वो लोग मेरे ख्याल से 7 दिन बाद यहाँ आएंगे मेरी मतलब कि डेड बॉडी को चेक करने के लिए। मैं वीक होऊंगा, मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ, तब मेन कैरेक्टर आएगा अंडरकवरली और देन मुझे जान से मार देगा, जैसे फाइनल ब्लो। 7 दिन मुझे आखिरकार प्रिपरेशन करनी होगी अपने आप के लिए। आई एम द डीमन लॉर्ड, जिसके नाम से हेवन भी कांपता है। तो मैं लगता है आखिरकार कोई है ऐसा दुनिया में जो कि मुझे हराने की ताकत रखता है। एंड देन हम देखते हैं उसके अंदर से वहां से कुछ चीज निकलती है और कहता है बाई लिंग। उसने चुपचाप अपनी शरीर के अंदर से उसके मतलब की कल्टीवेशन कोर को और उसके 5 सबसे पावरफुल ऑर्गन्स को बाहर निकाला था एज अ सब सुप्रीम ऑब्जेक्ट के रूप में। और वहीं फैक्ट करूँ तो अगर इसका इस्तेमाल करूँ तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। लॉन्ग हिज सोल रिमेंडेड एस्केप। अगर इसे खा लिया तो मेरी बॉडी वापस परफेक्ट बन जाएगी एंड देन मैं फिर से अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर पाऊंगा। पर नाउ आई नो द फ्यूचर प्लॉट। मुझे फ्यूचर का पूरा प्लॉट पता है, जिसके लिए क्या कि अगर इस चीज को भी मैंने सीक्रेट रखा तो मैं मारा जाऊंगा। ये बेटर है कि वापस अपनी हर चीज को वापस ले लेता हूँ, जिससे मैं अपने आप को ऑलरेडी तैयार कर पाऊँ। मेरा कल्टीवेशन को कोर वापस मेरी जगह लग चुका है। कल्टीवेशन कोर मेरी फाउंडेशन को वापस फिर से बना दिया है। मेरी इंजरी जो है ना डायरेक्टली हील हो चुकी है, मेरी स्ट्रेंथ फिर से रिकवर हो चुकी है। मैं फिर से फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पीक लेवल पे आ गया हूँ। क्या बात है, क्या पावर है। ये होती है एक फाइनल बॉस की पावर। उसे मैसेज आता है कि मास्टर मैंने आपका काम कर दिया है, मेरे पास एक चीज है जो कि मैं आपको देना चाहूंगी। होता है कि क्या इस चीज के बाद सर क्या चीज होगी, ये तो प्लॉट में नहीं था, आखिरकार क्या देगी। होता मास्टर कमीना शाओ चैन, उसने ये सुना कि मैंने आपको पॉइजन दे दिया है तो वो खुश हो गया था। इवन सेकंड सिस्टर भी एकदम नॉर्मली एक्ट की थी। तो उसने क्या कहा मुझे बताओ। तो उसने कहा कि पॉइजन जो है ना उसका इफेक्ट एकदम पीक लेवल पे पहुंचेगा 7 दिन बाद, फिर आप धीरे धीरे मरना जल्दी शुरू होंगे। उसने ये पूछा था 7 दिन बाद हम लोग जाएंगे उसे चेक करने के लिए, उसके मास्टर की डेड बॉडी को। उसके बाद जो ब्लेम जो है ना वो मूव लैंड के ऊपर लगा देंगे। कहती है कि मुझे बस इतना पता था कि शाओचेन का ये प्लान इतना खतरनाक होगा, पर कभी सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा शेमलेस भी होगा। मास्टर मेरे पास एक आइटम है आपके लिए, द रियल 9 ट्रांसफॉर्मेशन सोल रिफाइनिंग पिल। सुन के वो कहता है क्या ये रियल वाली है द सोल रिफाइनिंग पिल? सच में सिर्फ ओरिजिनल गेम के अंदर गैलरी में एग्जिस्ट करती थी, कोई प्लेयर इसे ऑब्टेन नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी। ये इसे कहाँ से मिल गई, वो भी 9th ग्रेड की। डोमिनिक देखना ये रियल है ना, माई कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि ये सच में कमाल की है। मुझे डर लग रहा था। क्या तुम सच में इसे रिफाइन कर गई, क्या तुम सच में इसे लेके आई हो? वेल डन मास्टर, यदि अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तो क्या मुझे भी आपका एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं? रिवॉर्ड? कैसा रिवॉर्ड बोलो। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा आपके इस मुंह के लिए, बस आप मेरा सहला दीजिए। आपके प्यार के लिए तो मैं तरसती हूँ। वो तो बाप रे ये फीलिंग कहाँ से होगी। ये मेरा हाथ पहली बार किसी औरत के मुंह के ऊपर है। सच में तुम डिसेबल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें करेज कहाँ से है अपने मास्टर के इस प्रकार से करने के लिए? और वही बात करो टच तो बस तुम्हारा जो हेड है ना वो रफ करूंगा और कुछ नहीं। देखिए मैं थोड़ी कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, बट जो रिवॉर्ड मैं चाहती हूँ वो जगह कहीं और है। हम देखते हैं वो उसे अपने अरमानों की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही होती है। वो कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें 500 पॉइंट और मिलते हैं गु यिंग टेम्पल के बेडरूम के अंदर, जहाँ पे हम देते हैं। वो कहता है कि मास्टर ग्रीडिंग शाओचेन, मैंने सुना है बाई लिंग ना केवल अपने मैजिकल पावर को खोज का है, ऑल्सो उसे पॉइजन लगा है, उसकी लाइफ धीरे धीरे शटरिंग हो रही है, क्यों है ना? और ये होती है मास्टर ऑफ द कैंग मिंग सेक्टर यिंग युई, बल्कि इसका नाम होता है यू रोंग। यस मास्टर, मेरा रिलेशनशिप उसकी अच्छी डिसेबल्स के साथ है, उसके 3rd डिसेबल और 2nd डिसेबल के साथ। मैंने उनके साथ जैसे तैसे बातचीत करके उनके हाथों द्वारा उसे कोई पॉइजन दिलवा दिया। देन नाउ नेक्स्ट सेक्टर लीडर की पोजीशन अब आपकी है, तो उसे वहां मारती है कि मास्टर। वो कहता है इन द पास्ट बाई लिंग डायरेक्ट क्या बोलते हैं एल्केमी ग्रैंड मास्टर का डिसेबल था कि एल्केमी स्किल है ना वो मास्टर से भी बहुत ज्यादा ही कमाल की लेवल के। तुम्हें लगता है कि कोई भी पोइजन उसको वहां मार सकता है? बेवकूफ आदमी। वो कहता तो वो पिल, वो कहता वो तुम्हारी गलती थी। वो तो मैं गलत था मास्टर। लगता है कि यानी कि फेक इंफॉर्मेशन मिली है एंड बाई लिंग उसे पॉइजन लगा है, वो उसके बस एडेंस से यानी काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं मास्टर, मैं अभी जाना चाहूंगा इस प्लान के ऊपर अच्छे से काम करने के लिए। हो जाए ठीक है सीनियर ब्रदर, तुमने उस समय मेरी जिंदगी बख्श के सबसे बड़ी गलती की थी। वैसे भी तुम्हें मारने का अधिकार इस दुनिया में सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मैं ही तुम्हें जान से मारूंगी। तुम्हारी जिंदगी पर्सनली मैं खुद खत्म करूंगी, यू रॉन्ग तुम्हारी खत्म करेगी। कि आपके इस रिवॉर्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, अब मैं जाना चाहूंगी। मजा आ गया। होता मेरा हाथ सच में बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। सिस्टम ने कहा कि मुझे पॉइंट मिला है, शॉपिंग ओपन हुई है, तो देन चलो देखते हैं। तो वो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर बॉक्स मिल रहे होते हैं। ये होता है डायमंड लेवल की ट्रेजर बॉक्स, और भी कमाल कमाल के ट्रेजर बॉक्स होते हैं।
सच में ये ट्रेजर बॉक्स सच में मजाक कर रही हो क्या? गोल्ड लेवल का ट्रेजर बॉक्स जो मैंने पहले फ्री पाया था वो 5,000 का है। इतना मेरे पास अभी 1,000 है। इस फैमिली मार्केट से मैं जानता हूँ। ये मुझे यहाँ पे सिर्फ लूट रहा है। मैं कुछ भी नहीं लूंगा। सिस्टम चल बाकी और अदर चीज लेके आ। उसे फिर से वो 3 आइटम देता है कि आप 3 में से कोई एक आइटम आप चुन सकते हैं। कहता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है? मैं ऑलरेडी इस कहानी से फैमिलियर हूँ। लस्टफुल नाइफ, इसका मैं क्या करूँ? रीसेट पिल, द वन ऑफ द आइटम। साले तेरे को आगे का बिजनेस करना नहीं आता? जो बिजनेस करना नहीं आता आगे का क्या समझा आगे का तूने मुझे? ये तू मेरे को यहाँ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। पर तभी वहाँ पे हम देते हैं उसकी डीमन पल्स आगे आती है कि वेट डीमन पल्स कौन आया होगा? हम देते हैं वहाँ पे आती है उसकी सबसे बड़ी मतलब की डिसेबल वो आती है। वो कहता है कि मास्टर ग्रीडिंग। वो कहता है वेट एक मिनट, ये मेरी सबसे बड़ी डिसेबल है। एक मिनट, ये सच में गेम के अंदर तो बड़ी कमाल की लग रही थी और रियलिटी में और खतरनाक लग रही है। ये बाहर से बोधा कोल्ड नेचर की है पर अंदर से बोधा मुलायम और सॉफ्ट नेचर की है। मैं जानता हूँ इसे। वो देख मास्टर कोई जवाब नहीं दे रहे। सच में ये क्या रूमर सच है कि मास्टर को जहर मिला है एंड देन वो मतलब कि पूरी से कोमा में जा चुके हैं? मुझे अपनी सेकंड सीनियर को बताना चाहिए। यानी कि सच में वो कहते हैं कि हे तुम्हारे चेहरे पे आखिरकार ये स्माइल कैसी है? क्या मैं तुम्हें कोई जोकर लग रहा हूँ? उधर नहीं, ये आदमी अभी भी जिंदा है। इसके ये फैमिली हो रहा, ये प्रेशर, ये किसी भी ईगोइस्टिक पर्सन को तबाह करने के लिए काफ़ी है। मैं इसे कभी गुस्सा नहीं दिला सकती। ये आदमी मुझे जान से मार देगा। मैं इसकी क्या बोलते हैं इस इवल रंस को यहाँ पे एक्टिवेट नहीं करना चाहती जो मेरे पेट के ऊपर है। ये बहुत गंदा वाला पनिशमेंट देता है। वैसे इस वक्त तुम कहाँ पे हो? एज ए पर मास्टर्स वेल से हुशियांग माउंटेन पे हूँ। यहाँ पे डीमन सप्रेसिंग टावर के लोग थे, लोकेशन थे। मैं उन सबको जान से मार के आ रही हूँ। अब वहाँ पे कोई भी ऐसा डिसेबल नहीं बचा रेटियस जो कि आपके अगेंस्ट में जा सके। वेरी गुड वेरी गुड। अपने मिशन को कंटिन्यू करते रहो। डीमन सप्रेसिंग टावर्स को तुम्हें तबाह करना होगा। वहाँ के सीक्रेट आइटम्स को ओपन करके मेरे पास लेके आना। वो इधर ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें। तो ये आज भी रथलेस आदमी है। मेरे क्या दिमाग में ऐसा वन आइडिया आई कहा गया। शुक्र है कि यह गुस्सा नहीं है। मैं जाना चाहूंगी मास्टर। उधर वेट ए मोमेंट, जरूर रुको। वो देखिए हाँ, क्या आपका कोई और भी ऑर्डर है? तुम्हें पता है आज क्या दिन है? तो हाँ, ये डिसेबल एक बेवकूफ़ थी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता है। और देखिए अरे यार थोड़ा टाइम लो। इस रात के बाद द गोल्डन एज शुरू हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखिए क्या मतलब? हो गया 14 साल हो चुके हैं। तुम भूल गई क्या आज का वो दिन था? जैसे इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये याद हो। और ये मास्टर कभी इस चीज़ को नहीं भूलेगा। आज का वो दिन था जब मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पे मतलब कि कल ही वो दिन है जब मैं तुम्हें अपने साथ अपनी इस माउंटेन पे लेके आया था। तुम्हें याद है जब तुम छोटी बच्ची थी? हैप्पी बर्थडे मेरी लिटिल ईजी। ये सुन के वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि मास्टर मैं जाना चाहूंगी एंड देन वो चली जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने उसके अंदर क्या बोलते हैं फीलिंग जगा दी हैं। रिवॉर्ड 2000, टोटल बैलेंस 3000। इस समय मैंने जानबूझ के इंटेंशनली ट्राई नहीं किया इसकी फेवरेट गेन करने के लिए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसे लाइक करता हूँ। इसका कैरेक्टर डिजाइन वगैरह ये सच में बड़ी कमाल की है। नाउ मेरे जो बाकी 3 डिसेबल जो है मैं जानता हूँ उनकी हालात कैसे हैं। 3-7 दिन कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करूँ, इससे अपनी पावर को रीफोर्समेंट कर लूँ, मतलब फिर से जगा लूँ, तो मैं सच में क्या बोलते हैं विटल स्टेज ऑर्गन तक तो पहुंच जाऊंगा। विचुअल स्टेज तक जहाँ पे मैं बड़े आराम से हर किसी को हरा सकता हूँ। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा उस मेन लीड को कि वास्तव में बॉस कौन है एंड देन उसे वहाँ कंज्यूम करने लगता है। गुयू टेम्पल के अंदर वहाँ पे मास्टर पैलेस पे जहाँ पे डिसेबल्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे अपना वो मेन प्रोटोगनिस्ट भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो देखिए ओए भाई क्या हुआ, तू ठीक तो ना? तेरे माइंड में क्या चल रहा है? उधर नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा शुक्रिया पूछने के लिए। पर भाई भाई सुन, मैंने तुझे एक फोनिक्स से हेयर पिन दिया था लुओ टेम्पल की जूनियर सिस्टर को देने के लिए। क्या उसने उसे एक्सेप्ट किया? कब वो खुश हुई? क्या उसने क्या कहा? बताओ। वेल वो बताना भाई, प्लीज बताना। अगले दिन मैं फिर से उसे रिवॉर्ड दूंगा, बताना। वो कहता है कि बी होनेस्ट, मैंने उसे वो दिया था बट उसने वो फेंक दिया, उसने उसे छुआ तक नहीं। बोले क्या कह रहा है तू? मेरा फर्स्ट स्टेज था प्लान का डीमन को आना है, वो सक्सेसफुल हो गया। सेकंड स्टेज था कि किसी तरीके से शीना के दिल के अंदर अपनी जगह बनानी है, उसे अपनी पत्नी बनाना है, पर उसने मुझे गिफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। होता जूनियर ब्रदर जूनियर सिस्टर चैंग ने ना केवल तुम्हारे उस पिन को तोड़ा बट उसने ये तक कहा। होते क्या कहा जल्दी बोल। उसने कहा कि शी होप करती है कि सीनियर ब्रदर शाओ चैंग कभी उसे जिंदगी में वापस ना आए। उससे डर है कि उस जैसा डिस्कस्टिंग आदमी बहुत बेकार है। उसे डर है कि कहीं उसका जो लवर जो है ना वो कुछ उल्टा ना समझ ले इस सब चीजों को लेके, क्योंकि उसे खून की उल्टी होती है, वो झाड़ी में जाके गिरता है। उधर लवर कौन है साला का जो कि मेरी औरत को मुझसे चुराना चाहता है? मेरी बाबू है। हाँ, आज तक मैंने कभी उसे छुआ नहीं है। किसकी इतनी हिम्मत? होता कि फाइनली मैं फिर से विचुअल स्टेज के अंदर री एंटर कर चुका हूँ। मैंने एक हाई ग्रेड का कोर अपने अंदर बनाया है, डीमन कोर। 9 कलर डिमोनिक कोर मेरे में सबसे पावरफुल है। नॉट ओनली मेरा कोर की क्वालिटी बढ़ चुकी, मेरी मैजिक पावर बढ़ चुकी है, बट ऑल्सो कुछ ऐसा भी है ओरिजिनल बाई लिंक के पास जो कि वो भी रिफाइन नहीं कर पाया। ऑल थॉट अभी भी क्या बोलते हैं पीक
इमोर्टलिटी स्टेज से अभी भी थोड़ा दूर हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी इतना पावरफुल बन चुका हूँ कि रिचुअल स्टेज के जितने भी एक्सपर्ट है वो मुझे छू तक नहीं सकते। बोला कांग्रेचुलेशन मास्टर, मैं आपके लिए यहाँ पे एक हैप्पीनेस की न्यूज लेके आई हूँ। बोला कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तुमने जो पिल दिया था मैं अब तक उसे नहीं भूला हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। फ्रॉम नाउ दिस डे मैं अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और तुम मेरे से एकदम थोड़ी फॉर्मल हो सकती हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका शुक्रिया मास्टर। मास्टर मेरी बात सुनिए, इस मॉर्निंग शाओ चैंग ने मुझे गिफ्ट दिया था, से वो मेरे फेवरेट पास के, लेकिन मैंने उसकी गिफ्ट को वहाँ पे तोड़ दिया और मैंने उससे कह दिया कुछ जैसे पर्सन मेरे रास्ते में ही नहीं आए और जिसके कारण वो बोधा ब्रोकन हो चुका है। क्या है कि वो अपनी ऐसी मेंटलिटी स्टेज में जा चुका है कि वो मुझे नहीं लगता कि कुछ करेगा। क्या उसके दिल में अब सबसे ज्यादा मैं ही चल रही हूँ। मैंने उसे बोधा मेंटली तोड़ दिया है। सच में ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था मास्टर, मुझे आज अच्छा लग रहा है। बोधा कि मेरे पास आओ। कि हाँ मास्टर बताइए। और वो उसके पास आता है। वो कहता है कि सुनो अपने जूते उतारो। बोधा कि क्या? बोधा मैंने कहा अपने जूते उतारो, मुझे रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। बोधा बट मास्टर आप जानते हैं ना फीमेल डीमन कल्टीवेटर उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डार्कनेस वाले हैं। इवन जमीन पे निकलने वाली डीमोनिक एनर्जी है ना वो उनको इफेक्ट करती है। इवन हुआंग सेक्टर की जो सेंटेंस है ना वो भी अपने क्या बोलते हैं लेग्स के ऊपर की जो ये मतलब कपड़ा है ना ये नहीं हटाती है। वो कहता है उतारो। बोधा ठीक है। तो वो उतारती है। हम देखते हैं उसके पैर बहुत नर्म होते हैं और उसके पैरों पे एक क्या बोलते हैं एक निशान होता है। ये मियास्मा पॉइजन है, स्काई डीमन फ्लावर डीमन फार्म का। क्यों है ना तुम्हें पॉइजन लगा है मेरे कारण, तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मास्टर ये तो बस एक छोटा सा माइनर सा इशू है, आप टेंशन मत लीजिए। एज लॉन्ग एज मैं कोई पिल रिफाइन करूंगी मास्टर आप सेटिस्फाई हैं, बस मुझे इतना ही डर है। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं कि मुझे पॉइजन लगे मैं मर जाऊं। मेरी बॉडी मेरा तन मन धन सब आपका ही है, टेंशन मत लीजिए। मुझे बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि मैं आपको खुश रखूं। वो कहता है ये सच में बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है यार, इस गेम डेटिंग के लिए मैं क्या कहूँ। तो एक गेम रोमांस बन चुका है, ये मेरी भावनाओं को मैं मारना नहीं चाहता। ठीक है सुनो, तुम इस कुर्सी पे बैठो इस थ्रोन पे। बोले क्या? पर ये तो आपका है। वो उसे बिठाता है कि मैंने कहा ना बैठो तो बस बैठो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इस पॉइजन को डिटॉक्सिक करने के लिए। कहती कि मास्टर क्या आप प्योरीफिकेशन ब्लड पॉइजन का इस्तेमाल करेंगे मुझे प्योरीफाई करने के लिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मास्टर, आप तो एक डीमन लॉर्ड हैं, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, आप तो अब वो हैं। पर वो उसका उठाता है पैर। मास्टर मेरी बॉडी, ओ गुडनेस, एक पर्सन जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, जो कभी अपने एरोगेंस को नहीं तोड़ता है। ये आदमी सच में मेरा जहर खुद चूस के बाहर निकालेगा, इससे मेरी इतनी परवाह है मास्टर। एंड देन हम देखते हैं वो होने लगती है वहाँ पे। वहाँ बेटे उसका पूरा जहर चूस के बाहर निकालता है कि लो मैंने सारा जहर बाहर निकाल दिया है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। मास्टर आपका शुक्रिया। वो कहता और कितनी देर तक मेरी सीट पे बैठी रहोगी? होता सॉरी वो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। हम देखते हैं उसकी प्रेविटी पीक लेवल पे पहुंचने लगती है, उसे 2000 मिलते हैं, अमाउंट 5000। सिस्टम चलो मेरी स्किल्स को मुझे चेक करना है। अपनी सारी स्किल्स को चेक कर रहा होता है, जिनको कुछ स्किल्स को देखता है कि वो यूज नहीं कर सकता, इसे यूज नहीं कर सकता, उसे यूज नहीं कर सकता। देखिए मेरा ये कल्टीवेशन लेवल काफी नहीं है कि मैं बाइकिंग की वास्तविक पूरी डिमोनिक पावर का टेक्निक्स का इस्तेमाल करवाऊं। मैं बस एक या दो ही इसमें टेक्निक है जिसका मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, वो है इंसेक्ट पॉइजन टेक्निक। अकॉर्डिंग टू द मेन ओरिजिनल गेम चाओ चैंग है ना वो क्या बोलते हैं ब्लड स्टोरेज में जाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे जाके देखना चाहेगा। मुझे सच तक उसकी मदद करनी चाहिए, ये परफेक्ट स्किल है मेरे लिए। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल इंसेक्ट को बाहर निकालता है कि शाओ चैंग तुम्हें गिफ्ट तो देना बनता ही है। हम देखते हैं वो पहुंचता है थर्ड फ्लोर अंडरग्राउंड के अंदर ब्लड स्टोरेज के अंदर, जहाँ पे वो जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि देखो वो डीमन यहाँ आ चुका है, कमीने तुझे जान से मार देंगे, मार दे हमें। उसने कमाल के लोगों को वहाँ कैद करके रखा होता है कि टेंपल मास्टर बाई हम लोग आके कहा तुम्हारे साथ ही थे यार, हम भी डीमन से तुम्हारी तरह ही, प्लीज हमें जाने दो। वो वहाँ पे एक पर्सन के पास जाता है, वो कहता तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देखिए हाँ इसका चेहरा देख के बता सकता हूँ, मेन प्रोटोगनिस्ट से मिलता है इसका चेहरा। इन दिस गेम बाइकिंग लिंक पर्सन को पकड़ता है एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में। आफ्टर ओनली बाई लिंक जब मर जाता है तो उसका साइड मिशन ये होता है कि इसकी आइडेंटिटी इसकी रिवील करनी है। तो ठीक है मुझे इसकी आइडेंटिटी रिवील करनी है। शाओ यिंग कुंगलुंग टाओइस सेक्टर यूजी लास्ट डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट डिसेबल विचुअल स्टेज का। क्यों है ना कुंगलुंग डिवाइन सोर्ड टेक्निक सच में इंप्रेसिव है, ट्रूली जीनियस है। अब दम यंगर जनरेशन की एक डिवाइन राइट यस आदमी। वो कहता तुम्हें मेरी आइडेंटिटी कैसे पता? हो जाए क्योंकि तुम्हारा जो तो भाई है ना शाओ चैंग वो आएगा तुम्हें ढूंढने के लिए। देन फिर तुम दोनों आखिरकार आओगे, मुझे मारोगे, एक दूसरे का बहुत अच्छा ध्यान रखते हो तुम लोग। वो कहता है कमीने मेरे भाई के ऊपर तूने एक आंख भी डाली ना, याद रखना मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ ऑलरेडी डीमन लाइट फ्लोइंग इसकी आंखों में दिख रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा नफरत करता है। इसने सीक्रेटली क्या बोलते हैं डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को सीख लिया, सोल बाउंडिंग। नो वंडर ये ओरिजिनल साउंड साइड मिशन है, ये शाओ चैंग की मदद करेगा उसका हार्ट डीमन हार्ट को खोलने के लिए। फिर उसको डुअल कल्टीवेशन मेथड में डालेगा जिससे मेरी तीनों डिसेबल के साथ डुअल कल्टीवेशन कर सके। मैं बता है मैं हमेशा दूसरों के द्वारा नफरत होता आया हूँ, पर मोस्ट वेल्नरेबल हूँ मैं, जो कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मेरे साथ एक गेम खेलो। मुझे गेम कैसा गेम?
वो कहता है एक छोटी सी बैटल, यदि तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें तुम्हारे भाई से रीयूनाइट होने दूंगा। यदि तुम हार जाते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा को रिफाइन कर लूंगा सोल बैरियर के अंदर। वो कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट बनना, मेरा कल्टीवेशन लेवल ही नीचे गिरा हुआ है। वो कहता है कि सुप्रीम ब्रेथ कंसंट्रेशन टेक्निक रिलीज, एंड देन उसे रिलीज करता है कि यू कैन सी मेरा कल्टीवेशन लेवल जो है ना वो भी थोड़ा सा तुम्हारे बराबर आ चुका है। राइट नाउ मेरी एबिलिटी तुम्हारी एबिलिटी के बराबर है, मैं भी विचुअल स्टेज पे पहुंचा हुआ हूँ। मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आओ चुनो तुम। वो कहता है आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझसे हेड टू हेड फाइट में जीत पाया है, तो देन आ जा, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। आई शाओ यिंग, कभी भी आज तक कोई बैटल नहीं आ रहा है। हमारे उसके ऊपर अपना इंसेक्ट छोड़ता है और उसके वहां पे पावर को कम करने की कोशिश करता है। बाय लिंग मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम मुझे मेरी फिजिकल बॉडी तक भी दे दोगे और मेरी ताओस स्वॉर्ड भी मुझे दे दोगे। सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल नीचे गिर के विचुअल स्टेज तक आ चुका है, लगता है भगवान मेरे साथ है। वो कहता है अरे ये रिकल्टिवेशन है ना कि मैं नीचे नहीं गिरा हूँ। डज नॉट मैटर एनीमोर, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तेरे सीक्रेट के बारे में और समवन हु इज गोइंग टू डाई। होता ओहो बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस लग रही हो तुम। होता लास्ट टाइम मैं हार गया था क्योंकि तुमने आखिरकार मेरी कल्टीवेशन को पकड़ लिया था, इवन यहाँ तक कि मेरे लेवल को भी गिरा दिया था ना। वो तुम देख सकते हो मेरे पास मेरी जिंदगी वापस आ चुकी है और तलवार भी, तो इस वक्त मैं तुझ जैसे वो यहाँ पे गिरा सकता हूँ। बता वाह यार, बकवास करना बंद करेगा तो आएगा भी। वो कहता है यिंग एंड यांग सोलो नाइट स्वॉर्ड, एंड देन हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अपनी बहुत से तलवारों से अटैक करता है। हम देखते हैं उसका अटैक जाके उसे लग रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड ऑफ द प्रोटोगनिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक, बढ़िया कमाल का है, पर इससे भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर है कि जब शाओ यिंग इसका इस्तेमाल करता है तो मैं कंपेयर करूँ तुम्हारे भाई से तो तुम ज्यादा ताकतवर हो, पर लेकिन मैं नहीं हूँ जो कि इस स्पॉट पे मरूंगा। टाइटल ऑफ प्रोटोगनिस्ट तो ऑलरेडी किसी और के पास है, पर लेकिन उसे रिप्लेस किया जा सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने पावरफुल हो जो तुम मुझे हरा सकते हो? आई एम द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड, एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करता है और उसकी तलवार टेक्निक को वहीं गिरा देता है और उसके वहां ब्लैक क्लैश लगता है कि ये इतना मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि दिस इज डिफरेंस बिटवीन ए अमो कल्टीवेटर एंड द लूजर कल्टीवेटर, सेम लेवल पे होने के बावजूद भी मैं जीत गया। यंग मैन यू लॉस्ट। वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं मार सकता, तुमने मेरी तलवार टेक्निक को वीक किया है, ये कुछ तो गलत हुआ है। अरे कुछ गलत नहीं हुआ है, रियलाइज नहीं हुआ आखिरकार तुम्हारी फिजिकल बॉडी कमजोर हो चुकी है, तुम्हारे अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर है ना वही मैंने चूज ली। व्हाट डू यू मीन? उसके शेप पे कीड़े मकोड़े थे कि वेट ये क्या? नहीं नहीं ये तो पॉइजनस इंसेक्ट है, तू कमी नहीं, ये तो नाइन बोर्डिंग पॉइजनस इंसेक्ट है। बाइलिंग तू चीटर। हो कहता तुम्हारे मोह तुम्हारे डेंजर लिटिल थिंग आज धीरे धीरे तुम्हें खा जाएंगे, टेंशन मत लो। इन माई ऑर्डर वन वर्ल्ड, इस गेम में तुम हमेशा से ही लूजर थे, एंड देन उसे वो खा जाते हैं। हम देखते हैं वो कहता है ना, पर सेम कल्टीवेशन लेवल होने के बावजूद भी तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? मैं हूँ डीमन लॉर्ड। एंड देन हम देखते हैं वो सोल बाउंडिंग का इस्तेमाल करके उसकी आत्मा को वहाँ खाने लगता है कि टेल मी द ट्रूथ और द फाइनल मोमेंट। अभी ज्यादा समय नहीं है मेरे ग्रेट लव को आखिरकार फिर से देने का। सिस्टम तूने मुझे कोई पॉइंट नहीं दिए। सिस्टम साले तूने मुझे अब तक कोई पॉइंट क्यों नहीं दिए? क्योंकि आखिरकार ये कोई ऐसा है जो कि इस कहानी में ऑलरेडी मरने वाला था, इसलिए क्या हटो यार, नेवर माइंड। सभी मैंने अपनी भोजन टेक्निक को यहाँ कास्ट कर दिया है, मुझे ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, चलो वापस। कल वो दिन होगा जब शाओ चेंग यहाँ आएगा, इसका सर देखेगा, शाओ यिंग यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। यदि मैं शाओ चेंग को बताऊं उसके भाई की करंट सिचुएशन के बारे में तो उसे दिल में क्या आएगा? वो मारा जाएगा ऑलरेडी। हम देखते हैं उसके भाई को जो कि उठता है कि हम देखते हैं उसे सपना आ रहा होता है कि उसकी जो तीनों जो बीवियां जो होती हैं यानी की तीनों डिसेबल, उसके ऊपर सारे लोग अटैक करते हैं कि रुक जाओ हम सब तो एक ही साइड के हैं। आई नो कि ये उसकी मतलब कि डिसेबल थी, पर लेकिन तुम उन्हें नहीं मार सकते, प्लीज़ मुझे तो रिकॉग्नाइज करो मास्टर, इसकी मेरी बात तो सुनिए प्लीज़। नहीं मास्टर। तो ये सपना था, थैंक गॉड मेरा होमी अब तक उठा नहीं है। आज छठा दिन है, सोल ईटिंग जो पॉइजन है ना वो बाइलिंग की शी के अंदर क्या बोलते हैं उसकी पूरी लिमिटेशन के ऊपर पहुंच चुका होगा। चैंग सिन्हा सडनली क्या बोलते हैं एक अजीब सा ही बर्ताव कर रही है, मुझे पता करना होगा आखिरकार, मुझे जाके पर्सनली चेक करना होगा, मेरे दिल में कुछ गड़गड़ हो रही है। मतलब किसी ने बदर कहाँ जा रहे हो तुम? मतलब कि बस कहीं नहीं, एक लेक के पास जा रहा हूँ थोड़ी सी ठंडी हवा पाने के लिए, थोड़ा मछली खाने के लिए, ठीक है मैं बस अभी 10 मिनट में आ जाऊँगा। हम देखते हैं ब्लड स्टोरेज के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं वो वहाँ पे आता है। हम देखते हैं वहाँ पे वो क्या मतलब कि अपनी शिनार आती है कि मास्टर मैं शिनार, क्या परमिशन है अंदर आने की? वो कहता है मैं यहाँ पे ऐसे अपने 3rd फ्लोर के बेसमेंट के अंदर हूँ, शिनार यहाँ इस समय क्या करने आई है? एक मिनट, ये तो कल आने वाले थे ना दोपहर में शाओ चेंग के पास, अचानक से ये यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ परमिशन है, तुम अंदर आ सकती हो। वो अंदर आती है, वो होता है कि क्या हुआ तुम्हें आके कहा मेरी इतनी क्या जरूरत पड़ गई? वो कहती कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी, सो मैं बस देखने के लिए आ गई थी।
वो कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि वो शाओ चेंग यहाँ आके मेरा अगेंस्ट में कुछ कर पाएगा, मुझे जान से मार पाएगा? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है तुम्हारे इस मास्टर के ऊपर? मैं सिर्फ मुंह लेने के द्वारा इंजर्ड हुआ हूँ, मरा नहीं हूँ, समझे? क्रिपल नहीं हुआ हूँ। तभी वहाँ बिजली गिड़कती है, उसकी वहाँ फट जाती है कि शिना को डर लगता है। वो देखिए, ओ हाँ, अब मुझे समझ आया। बेसिकली ये जो बाहर जो बिजली कड़क रही है इसके कारण मुझे याद है जब शिना के जो पेरेंट्स मरे थे तो एकदम एग्जैक्टली सेम ऐसी ही रात थी, बरसाती वाली, एकदम कड़ाके की बिजली कड़क रही थी और मैंने इसे बचाया था उस रात को। मुझे आज भी अच्छे से याद है। ये इसके दिमाग में और उसके दिल के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट ट्रोमा है। ओरिजिनली गेम के अंदर मतलब कि जो प्लॉट होता है मतलब कि रेनी वाला, ये सबसे तो बेस्ट होता है। इसी प्लॉट के अंदर मतलब कि मुझे इसका दिल जीतना होता है, पर लेकिन मैं नहीं कर पाता, पर लेकिन मैं इस बार कर सकता हूँ। ये सबसे बेस्ट प्लॉट है। हो देखिए, शिनार की एक इच्छा है, मुझे आपके साथ सोना है मास्टर। ये सुन के वो कहता है कि व्हाट, एक मिनट, इसकी ये मेमोरीज का ये लुक, बाप रे। लेकिन वेट, ये वाला मूवमेंट आया कब है? मुझे याद है गेम के अंदर ऐसा कोई मूवमेंट था ही नहीं, ये कोई प्लॉट है ही नहीं। मुझे याद है ये कल शाओ चेंग के साथ आने वाली थी मुझे जान से मारने के लिए। ये सडनली अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया? ये तो दैट्स ऑल जो कि तुम चाहती हो आखिरकार। वो कहती कि मास्टर प्लीज़, एंड देन उसे आके पकड़ लेती कि मुझे बिजली से डर लगता है, मास्टर प्लीज़ आप मुझे अपने साथ बस एक रात सुला लीजिए, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वो कहता है, हे भगवान, तुम्हें डर नहीं लगता आखिरकार? मैं वरने बोलूँ, बिजली से क्या डरने की जरूरत है? और वैसे भी सब ब्लड स्टोरेज के अंदर है यहाँ पे, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं डरने की क्या बात है कि मुझे थोड़ा सीरियसली तो लो, तुम्हारा मास्टर हूँ मैं, यहाँ पे लॉर्ड ऑफ टेम्पल हूँ, हमसे लुओगन टेम्पल का लॉर्ड हूँ आखिरकार मैं। हम देते हैं उसके बाद रेजिडेंट के अंदर जहाँ पे वो दोनों बेड पे सो रहे होते हैं। सिस्टम कहता है कि कंग्रेचुलेशन, आपको 2500 और मिलते हैं। वो कहता है कि मेरा कैरेक्टर द डीमन लॉर्ड कोलैप हो चुका है। मुझे लगा कोई मुझे नहीं समझ जाएगा, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी मुझे नहीं समझ सकता, पर ये मेरा लाइफ में पहली बार है कसम से। यदि मास्टर सच में एक इमोरल हार्ट वाले पर्सन है, मैं इनसे अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? एक्चुअली मैं ये बोझा रूड रहते हैं, मुझे हमेशा डर लगा रहता था, पर लेकिन आज फाइनली मैं इनके साथ सो रही हूँ। क्या मैं वर्ती भी हूँ इस खुशी के लिए? क्या ये खुशी सही है? तो वो बिजली कड़कती है तो वो हमारे मेकड़ को चिपक जाती है। वो कहता है कि ओए ये तू क्या कर रही है? आके कहा तू अपने हाथ और पैरों को जरा संभाल के रख, लगाम में रख, तुम ये क्या कर रही हो? हो दिया मास्टर, वो मेरे हाथ और पैर थोड़े ठंड लग रहे थे तो बस मैं गर्म करने की कोशिश कर रही थी। आपका कोई फायदा नहीं उठा रही मास्टर? होता फायदा, अबे साले इतनी तो फायदा उठा लिया। ओ वेट अ मिनट, इसका क्या अर्थ है? शिनार मेरे पास इस प्रकार से आई है मुझे ढूंढती हुई क्योंकि इसे डर लग रहा है। वेट, डेजर्ट में ये एक हिंट हो सकती है शाओ चेंग के लिए, कहीं वो मुझे जल्द से जल्द मारने तो नहीं आ रहा? यदि शाओ चेंग ऑलरेडी मतलब कि आ रहा है यहाँ पे टेंपल की तरफ मुझे मारने के लिए, इस समय नहीं है सोने का कि हे शिना उठो उठो। वो देखिए क्या हुआ, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट मिशन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए करोगी ना? तो मेरी बात को मानना होगा। हम देखते हैं लुओफन टेंपल की माउंटेन के ऊपर जहाँ पे वो आ रहा होता है। हम देखते हैं कहता भाई लिंग, मैं यहाँ आ चुका हूँ, आज मैं तुझे यहाँ जान से मार दूंगा, देन पूरी दुनिया में वन ऑफ द नंबर 1 पर्सन बन जाऊंगा। एक तरफ एक माउंटेन के क्लिफ के ऊपर जहाँ पे हमारा मेकड़ी की सेकंड डिसेबल बैठ के अपनी क्या बोलते हारमोनियम बजा रही होती है, उसके पास कोई कहती है कि 7 दिन हो चुका है, क्या तुम अपने मास्टर को जाके पर्सनली देखना नहीं चाहोगी? उनकी जिंदगी का अंत। और ये एक एल्डर होती है, वो तो हो नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी सबसे क्लोजेस्ट सिस्टर हो, तुम मेरी बात को समझ सकती हो दैट बिफोर कि मैं अपने मास्टर से अलग हूँ, मैं आके उनके प्रति अब कोई सिंपैथी नहीं रखना चाहती। बढ़िया है, वैसे भी होल मास्टर हमेशा से गलत थे, क्यों है ना? तुमने सही कहा ना? क्या तुम अपने लॉर्ड को अंतिम समय एक बार जाके देखना नहीं चाहोगी? मुझे बिल्कुल भी नहीं, वो एक इटर्नल नाइटमेयर है मेरे लिए, मेरी आंखों के लिए। मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन जेट, सच में ये बहुत कमाल का काम आ रहा है। नॉट ओनली ए सिंगल डिसेबल यहाँ पे गार्ड कर रहा है, ना ही कोई मुझसे सवाल पूछेगा, बढ़िया है। एंड देन वो पहुंच जाता है कि लगता है सक्सेसफुली मैं आ चुका हूँ, भगवान मेरे साथ है। 10 साल मैं अंडरकवर रहा हूँ, फाइनली अब मेरा दिन आ ही चुका है। एंड एडिशनली सीक्रेट वेपन जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया है, मैं उसके होने हुए मैं नहीं डर सकता। होता कि ब्रदर शाओ चेंग, वो कहता हो मेरी जूनियर सिस्टर। वेट, मेरी प्रति ये बोला कोल्ड रही थी इतने लंबे समय तक, मैं इतनी जल्दी इसके प्रति नाइस नहीं हो सकता। कैसी हो? हाय जूनियर सिस्टर, तुम ठीक हो? तुमने मुझे नोटिस किया क्या? थोड़ा सा एंजाइटी हो गया था, एंजाइटी से भरा हो गया था क्योंकि मेरे कारण तुम्हें तकलीफ हुई। वो कहता नहीं ऐसे नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। सीक्रेटली क्या है कि मैं डीमन लॉर्ड की मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर रही थी। डीमन लॉर्ड नोटिस कर लेता आपकी आप यहाँ आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत डिजास्टर आ सकता था। होता तुमने सही कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए। आज जबकि 7 दिन हो चुके हैं, अब हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पिल काम करी होगी, अब हम दोनों जाएंगे साथ में, उसका सब धर से अलग कर देंगे, हम दोनों का नाम दुनिया में होगा। होता पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मेरे अंदर कहीं उसके प्रति कोई ट्रॉमा ना जाग जाए। मेरे लिए मुश्किल है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्हें मारना, वो तो मैं समझ सकता हूँ, पर लेकिन तुम डरो मत, ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर डीमन को जान से मारेगा पर्सनली, ये मेरा वादा है जिससे वो तुम्हारे हार्ट के डिजायर को भी मिटा पाएगा।
वो कहता है कि सच में इसके लिए मैं आपको फुली रीपे करूंगी। हो रहा है कितनी क्यूट है यार, कसम से एक बार बस मैं एक बार उसे मार दूं, फिर उसके बाद इसको ले जाके अपने साथ शादी करूंगा। देखते हैं वो जाने लगते हैं अंदर, हम देखते हैं वो अंदर जा रहे होते हैं। वो कहता है कि बड़ा अजीब है, हम अंदर सही दिशा में तो जा रहे हैं ना, ये सीक्रेट वेपन जो है ना मुझे मास्टर ने दिया है, ये यहाँ पे सप्रेस हो रहा है अननोन पावर के कारण। ये पावर यदि कंटिन्यू इस प्रकार से ग्रो होती रही तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपनी 10% पावर को भी रिलीज कर पाऊँ। शीना मेरे ख्याल से हमें वापस जाना चाहिए, हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। लास्ट कम से कम हम कोई दूसरा पैसेज देखते हैं। वो देख क्यों, क्या आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? मैं इस डीमन के साथ मिलते कई लंबे समय से हूँ, मुझे आगे का कोई गलती नहीं कर सकती, केवल इकलौता यही रास्ता है 3rd फ्लोर के बेसमेंट तक जाने का। कहीं आपको मेरे पे भरोसा तो नहीं है कि मैं यहाँ कहीं आपको कोई धोखा वोखा होता? नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तुम रो मत, मुझे तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा है। ठीक है चलो नीचे चलते हैं। वो लोग नीचे जाते हैं। वो कहता है ये तो हम देखते हैं। वो उसके बाद मेन चैम्बर में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ गेट बंद हो जाता है। और कहता है कैसे हो नेफ्यू, ये हमारा फर्स्ट मीटिंग है, आखिरकार हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। होता है भाई लिंग, तू जिंदा है साले, देखने से ऐसा लगता ही नहीं कि ये पॉइजन है, ये अपनी मौत के करीब है क्या? कुड इट बी इसने अपने आप को किसी एबिलिटी के प्रति रिकवर करके रखा हो, मतलब कि कवर करके रखा हो, इसने उस पॉइजन को कहीं हटा तो नहीं दिया है? वो कहता है शीना मत, मेरे हाथ में देखो, उसके हाथ में उसने किसी तरीके से सोल पिल का मतलब कि सप्रेस करके रखा है, ऑलरेडी अपने डेथ स्टेज पे है, अब इसे बचाना नामुमकिन है। सच में ये काम कर रहा है, यानी कि जो मेरी मास्टर ने मुझे दिया था, होता शाओ चैंग, नहीं जाओ यहाँ से। वो कहता है कि ब्रदर शाओ चैंग ये पका हुआ कोई चीज़ कास्ट करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली हमें बुरी बुद्धि से मारने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। होता है डोंट वरी, तुम देखो कबड्डी मैन अपनी आखिरी इच्छा के लिए तैयार हो जा। होता है नहीं। वो कहता है नाउ तुम्हें अब कोई मर्सी नहीं मिलेगी तुम्हारे पापों के लिए। एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है दिस इज माय फाइनल मूव, तुम कभी इसे प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, तुम्हारी अच्छी डिसेबल का मैं अच्छे से ध्यान भी रखूंगा। तभी वो देखता है कि वेट एक मिनट, ये क्या है? वो वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में आ रहा होता है कि वेट तुम वाइकिंग नहीं हो। एंड देन हम देखते हैं वो उसके ऊपर से उसका नकाब हटाता है कि वेट भैया, ये तो भैया है। वो अपने भाई को देख के वहां पे हद से ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है मेरे भाई, वो कहता है भैया ये कैसे हो गया, आप यहाँ पे कैसे, उस डीमन का फॉर्म। वो कहता है ये सब कुछ उस डीमन ने ही किया है। वो तभी हम देते हैं उसके ऊपर जोर से अटैक होता है उसके भाई के ऊपर। वो कहता है कि भैया पहली बार मिले रीयूनाइट हुए, एंड देन देखो पहली बार में ही मारा गया। तुम्हारा भाई सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, सच में, पर मैं उसे क्या है कि तड़पता हुआ नहीं दे सकता था, तो बस उसे एक शांत मौत दे दी। तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए एज अ बिहाफ ऑफ योर माय नेफ्यू। वो कहता है कमीने तू, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे आज यहाँ पे। पर तभी उसके ऊपर वो जोर से अटैक करता है कि रुको यार बात तो करने दो। वो कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। वो कहता है हाँ। वो कहता है ये सब कुछ मेरे मास्टर के इंटेलिजेंस प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है। वो कहता है वी तुमने इसे मास्टर कहा, पर शिनार। और कहता है कि आखिरकार मुझ जैसे वेनरेबल डीमन लॉर्ड की नेचुरली उसकी डिसेबल ऑल्सो माई सर्वेंट मुझे मास्टर ही तो कहेगी। एंड देन उसे सेड्यूस करने लगता है कि डोंट टेल मी कि तुमने आखिरकार डीमन पाथ के रूल्स को यही समझा है। शिनार मैं चैंग, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अपने सारे एफर्ट्स वगैरह, अपनी लाइफ तुम्हारे नाते दे दी है। आज तक कभी मैंने तुम्हारे किसी बदन को कभी तुम्हें छुआ तक नहीं, हाथ भी बस अभी पकड़ा था मैंने। पर देन ये आदमी ही तुम्हें मेरी आंखों के सामने सेड्यूस कर रहा है। नहीं ऐसा क्यों, कह दो ये सब कुछ झूठ है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कोई बिट्रे नहीं किया है, स्टार्टिंग से ही मैं अपने मास्टर के प्रति हमेशा से लॉयल थी। ये मेरे मास्टर है, मैंने इन्हें सर्व किया है सारी जिंदगी के लिए, मैं अपनी सारी जिंदगी की आखिरी सांस तक इन्हें सर्व करूंगी। एंड एज यू शाओ चैंग, मुझे आखिरकार तुमसे घिन आती है, तुम मुझ में और मेरी बहन के अंदर यहाँ पे जहर खोल रहे हो मेरे मास्टर के प्रति। आखिरकार आई हेट यू सो मच, यदि अगर मुझे तुम्हारी आत्मा को कोई जान से मारना पड़े ना, मैं मारूंगी। होता नहीं, ऐसे शब्द कभी भी शिनार नहीं बोल सकती है। एक मिनट, ये पक्का माइंड टेलीपोर्टेशन, इसने इसे पपेट बना के रखा है, इसने शिना को पपेट बना के रखा है। एज लॉन्ग एज डीमन मैं तुझे मार दूंगा, तुम अपनी शिना को भी बचा सकता हूँ। भले तू पॉइजन नहीं है, पर मैं भले तेरे बराबर नहीं हूँ, पर तू मेरे बराबर नहीं है, क्योंकि मून लैंड ने तेरी कल्टीवेशन को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करके रखा है। तो देन वो उसके ऊपर अपने मल्टीपल 5 एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है। वो ये मास्टर संभल के हमारे अपनी डिमोनिक आई का इस्तेमाल करता है कि
मैं इसकी मूवमेंट के सारी मूवमेंट्स को आराम से देख सकता हूँ। इसकी स्वॉर्ड फोर्स बड़ी कमाल की है, मैं क्लियरली देख सकता हूँ, बट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो है। एंड देन उसकी तलवार को वहाँ पकड़ता है। वो कहता है कि वेट, विचुअल रिलम, ये कैसे हो सकता है? तू विचुअल रिलम पे कैसे पहुंच गया? नामुमकिन है। हाँ कहता है कॉम्बैट पावर मैन नेफ्यू, जो तुम अनलीश कर रहे हो वो विचुअल लेवल की है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? पर लेकिन एज अ मैं डीमन लॉर्ड जो इमोर्टल स्टेज पे पहुंचा हुआ था, तो मैं सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर मेरे अगेंस्ट में कुछ कर पाएगी? एंड देन उसकी तलवार को वहाँ तोड़ देता है कि हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हारी पावर मेरे अगेंस्ट में कुछ कर पाएगी? तुम्हारी ये स्वॉर्ड भी बस मेरे दांत घसने के काम आएगी। एंड देन उसे दूर फेंक देता है कि वेट, मेरी स्वॉर्ड जो मेरे मास्टर ने खुद पर्सनली से फोर्ज किया था। मेरा मास्टर की कल्टीवेशन सच में कमाल की है। श्योर इनफ मूलन भी इनके बराबर नहीं थी। दैट इविल वुमन, उसे क्या लगा था मेरे मास्टर को जान से मार पाएगी? कहता है कि द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड जिससे सभी लोग वो डरते हैं, वो वापस आ चुका है। और कहता है इस समय ये अंत सच में बड़ा कमाल का होगा। अपने उस सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल कर देना चाहिए था, 12th ग्रेड का डीमन सप्रेसिंग द गोल्डन लोटस। वो कहता तो मैं इसके बारे में कैसा बता, हर एक मूव को कैलकुलेट करके रखे हो। यानी कि समय आ चुका है, मेरे मास्टर का सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन मुझे इस्तेमाल करना होगा। इस सबके जिम्मेदार तुम खुद हो। एक डायग्राम हेवनली डिवाइन लोटस जो कि किसी भी इविल पावर को मार सकता है, द 12th ग्रेड का डीमन सप्रेसिंग गोल्डन लोटस। हम देखते हैं वो उसे बाहर निकालता है और कहता फाइनली इसने अपने ट्रम्प कार्ड का यूज कर लिया था, गोल्डन लोटस की बाई लिंक को हार्म करने के लिए काफी है, जो कि वो इमोर्टल स्टेज पे भी क्यों ना हो। ये बॉडी फिर से रिकल्टिवेट कर चुकी है इसके विर्चुअल स्टेज के ऊपर, इस चीज को सहन नहीं पाएगी। बट फॉर्चुनेटली मैं ऑलरेडी नाउ जानता था इस प्लॉट के बारे में। तो हम देखते हैं वो अपने ड्रैगन्स को एक्टिवेट करता है और उसकी पूरी पावर को वहाँ डिवोर करने की कोशिश करता है कि एज एडवांस में ये इम्पॉसिबल है कि इस सिचुएशन से मैं बाहर ना निकलूं। और हम देखते हैं वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उस लेजेंडरी लोटस को वहाँ डिवोर कर लेता है एंड देन उसे तबाह कर देता है। वो कहता है कि ये कैसे, ये मूलन ने आके क्या बनाया है? उस कमीने ने मुझे धोखा दिया, मैं यहाँ तुझे जान से मार दूंगा, मैं यहाँ तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है ओ मेरे प्यारे नेफ्यू, तो मैं सच में ऐसा लगता है तुम्हारी औकात भी है कि मुझ जैसे एक डीमन लॉर्ड को तुम हाथ भी लगा पाओ। ये तो वहाँ फटके चौसठ हो जाती है कि हे भगवान, क्या सच में मैं यहाँ मरने वाला हूँ? और नहीं, ये औरत वगैरह, मैंने उस औरत की एडवाइस नहीं सुनी चाहिए थी, एंड अप मैं यहाँ मरने वाला हूँ। और फाइनली मेरा इंतजार यहाँ खत्म हुआ, मैं अपने सबसे बड़े थ्रेट को यहाँ मारने वाला हूँ। फर्स्ट एपिसोड में ही मैं इसके थ्रू मारा चाहता। वो वहाँ डर जाता है पूरी तरीके से, पर तभी वहाँ पे हम देते हैं उसकी जूनियर सिस्टर आती कि मिस्टर बाई प्लीज यहीं रुक जाइए। वो कहता कौन? वो कहता तुम। हम देखते हैं वो अपना पूरी पावर रिलीज करी होती है और ये होती है माय मेगडी का फर्स्ट लव, यानी कि लुओ टेम्पल की मास्टर रोंग। वो कहता है ओह, ओरिजिनल गेम प्लॉट के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ इसकी कहानी सुनी है, ये आज तक मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। हैंग रोंग सच में इसकी इकलौती जूनियर सिस्टर जो कि इसकी बिलॉन्ग लव भी है। सच में पता नहीं, अरे यार एक अजीब सी फीलिंग आ रही है मेरे दिल के अंदर। मेरी कुछ मेमोरीज है जो दिमाग में आ रही है पर सही के क्लियर नहीं दिख रही है कि मैंने इसके साथ अपना कितना टाइम बिताया है। यार मुझे इसके साथ क्या बॉन्ड है मुझे पता करना होगा। और ये वाइट लोटस ओरिजिनली ये तब आता है जब तुम्हारा रिलेशनशिप किसी के साथ हो। सेंटेस तुम यहाँ पर्सनली यहाँ आई हो इस वेरेंडेबल के पास, क्या आपने इस बेकार के कचरे को लेने के लिए? वो कहता है कि मैं जानती हूँ टेम्पल मास्टर बाई कि मेरे डिसेबल ने आपको अपेंड किया है, बट लेकिन आप इससे कैसे डील करेंगे? वो कहता है ज़्यादा बड़ा नहीं है ये पर्सन, मेरे कोई ज़्यादा बड़ा खतरा है भी नहीं। और तुम जानती हो जो मुझे ऑफेंड करता है उसकी क्या सज़ा है, कि वो जीने लायक ही नहीं रहते हैं। फ्रॉम नाउ मेरी आवाज़ यही है, यहाँ पे नेगोशिएशन का कोई रूम ही नहीं है। वो कहता है टेम्पल मास्टर भाई क्या आप इस पर्सन से डर गए क्या? वो कहता है डर मैं आज तक कभी किसी से नहीं डरा, मैं 3 सुप्रीम डीमन से भी नहीं डरा, ये तो डरा है कीड़ा। वो कहता है कि तुम डीमन सच में बहुत ज़्यादा ही कीड़े रिथलेस हो, सच में तुम एक दूसरे को भी मार देते हो फेमस होने के लिए। मैं बस एक बार यहाँ से निकल जाऊँ फिर देख तू, यही समय है इसे मार देते हैं। पर तभी हम देते हैं उसकी मास्टर आके उसी का ही हाथ काट देती है। वो कहती है मास्टर, वो कहते हैं जबकि अब तुमने मरने का सोच ही लिया है तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। क्लास तुम मेरे हाथों मरे हो। और हम देखते हैं वहाँ मारा जाता है कि ये है मेरा ऑर्डर। वो कहते हैं टेम्पल मास्टर आखिरकार आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के मैटर में इंटरफेयर करने की? वो कहती क्या कहा तुमने इसे मास्टर? आखिरकार तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाली? मैं हूँ वो जो कि तुम्हारे मास्टर की लाइफ में पहली आई हूँ, जब तक तुम पैदा भी नहीं हुई थी। उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। ये देखिए माँ मेगटे कहता है कि दोनों के बीच में जलसी है।
हाँ जानता हूँ, ये शाओ चैंग अब तक मरा नहीं है। मेरे लिए अच्छा मौका, मैं इसे मार सकता हूँ। मुझे क्या लगता है कि ये यहाँ पे मरा हुआ है, इससे साबित करके यहाँ से जा सकते हैं। डेफिनेटली ही इतनी आसानी से नहीं बचेगा, पर पता नहीं किस रीज़न से मेरा मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी रिएक्शन दूँ इसके अगेंस्ट में। मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, बट लेकिन रोंग के बारे में ओरिजिनल गेम के अंदर बस इसके बारे में लिखा गया है, ये कभी सामने नहीं आई है। इसका क्या सीक्रेट आखिरकार भी, इससे कुछ ना कुछ फॉलोइंग मिशन तो होगा ही, कोई स्टोरी लाइन, द ग्रेट, द किलिंग द शाओ चैंग, कुछ ऐसा ही कुछ मिल जाए। वो कहता है मेरा नंबर 1 डिसेबल अब माना जा चुका है, तो मुझे सिंपल ये बाकी का इसे यहाँ से लेके जाना होगा। मैं चलती हूँ। और जबकि सेंटेंस की अब यही रिक्वेस्ट है, तो ठीक है, मैं आपकी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। मैं चाहती हूँ आप हमें ऐसे तो फ्री में जाने नहीं देंगे। बोलिए आपकी क्या कंडीशन है। और कि सेक्टर मास्टर की सेरेमनी जल्दी आने वाली है, सही 1 महीना है। ये वेरिएबल चाहता है इस समय जो आप शांति है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर आपको भी अपना एक वादा पूरा करना होगा। आई होप टेम्पल मास्टर भाई आपको मुझसे कुछ और ही इच्छा ना हो। अपने स्टूडेंट को लेके यहाँ से जा रही हूँ। एंड देन वो यहाँ से चली जाती है। और ये मास्टर आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। होता कि जूनियर सिस्टर सुनो, वो माउंटेन अब भी वही है। मियांगलिंग शिंग मियो तो सीनियर ब्रदर अपने जिंदगी में कभी ये नहीं भूलेगा। वो कहती है क्या कहा। और हम देते हैं उसके ऊपर भी एक वाइट लोटस आता है। वो वहाँ से चली जाती रहती है। हमारे मेट को पॉइंट मिलता है कि यही है डिसीजन। चलो कोई ना, उस खतरे को जाने दिया, पर मेरे पास एक आइडिया मिल चुका है। मैं अपनी जूनियर सिस्टर को ऐसा तो जाने नहीं दूंगा। देन हमारे रूम में हमारे मेकेटर उसकी डिसेबल बेड पे सो रहे होते हैं। वो कहती है कि मास्टर आपके इस रिवॉर्ड का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेकेटर की उसके प्रति जो फेवरेट है वो पूरी पहुंच जाती है। हमारे मेकेटर के पास 10,000 पॉइंट होते हैं। अब हमारे मेकेटर को कहा जाता है कि अब तुम्हारे पास ये मतलब टास्क है कि तुम उसकी क्या बोलते ट्रस्ट टेस्ट लो। उधर ट्रस्ट टेस्ट उसे एक साइड मिशन मिलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इसकी जो फेवरेट है ना वो एकदम लॉयल्टी में, इटर्नल लॉयल्टी में बदलना होगा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये तो मैं धोखा नहीं दे सकती। वो कहता है एक रिवॉर्ड, वो भी इटर्नल लॉयल्टी के अंदर। मुझे जहाँ तक याद है इसकी फैमिली विलेज का जो एक प्लॉट आने वाला है। वो कहती है मास्टर क्या हुआ। वो कहता है तुम्हारा रिवेंज मतलब कि रिवॉर्ड खत्म हो चुका है, चलो मेरे साथ आओ। प्लॉट के अंदर यांग सेक्टर्स का जो मोस्ट सीनियर एल्डर जो है ली यांग डिजास्टर लेके आया था इस वर्ल्ड के अंदर। उसने एक बैटल खड़ी कर दी थी राइटियस एंड गुड लोगों की, राइटियस एंड डिमोनिक्स लोगों के बीच में। जैसे ही बाइलिंग मारा जाता है एक स्वॉर्ड उस समय अपीयर होती है कि आखिरकार मतलब कि मेन मास्टरमाइंड है, जिससे ये साबित होता है कि बाइलिंग की आखिरकार है जिसने आखिरकार इसके फैमिली की विलेज को तबाह किया था। यही है रिलेशनशिप, जिससे जो जिना जो है ना वो ये करती है कि उसे लगता है कि मैंने ही उसकी पूरी परिवार को मार दिया है। वास्तव में तो ये सच है, पर लेकिन ऐसा नहीं। मुझे इस ओरिजिनल गेम के मतलब कि प्लॉट को यहाँ बदलना होगा। मुझे यहाँ पे शिनार की मतलब की पट्टी अपनी तरफ लेना होगा। भले अब चाहे मैंने मतलब कि शाओ चैन को मार नहीं पाया हूँ, पर लेकिन कम से कम मैं शिनार को अपनी तरफ कर लूंगा तो उसका एक सच्चाई आएगी। अदरवर्ल्ड सिस्टम ने मुझे आखिरकार ये रिक्वेस्ट दी है। अगर सिस्टम नहीं भी देता ना तो भी मुझे ये करना पड़ता, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इस चीज़ को बदलना था। मतलब मास्टर ये तो आपका कलेक्शन रूम है, नॉर्मली आप यहाँ पे कभी किसी को नहीं लेके आते, मैं भी नहीं आती। वो कहती क्या तुम इस तलवार को रिकॉग्नाइज कर पा रही हो। वो कहती कि ये तो अंकल मोरों की तलवार है। वो तो सही कहा, ये तुम्हारे अंकल मोरों की तलवार है, तुम्हारे विलेज का गार्डियन कल्टीवेटर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे विलेज का जो इंसिडेंट है वो तुम्हारे दिल के अंदर एक ट्रोमा की तरह बैठा हुआ है। विलेज गार्डियन जिसकी तुम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हो, मोरों अब भी गायब है, पता नहीं कहाँ है। सभी लोग कहते हैं कि वो दुनिया में पता नहीं कहीं इतना कहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है जिस पर्सन ने तुम्हारे विलेज के साथ वो सब कुछ किया था उसका नाम है ली जियू, जो कि मेरे ही इसी सेक्टर का था। बट इन द फैक्ट जिसने आखिरकार मोरों को मारा था वो मैं था। तलवार के अंदर तुम्हारे विलेज के सभी लोगों की आत्मा है, जिससे ये तलवार रिफाइन हो चुकी है। वास्तव में ये तलवार नहीं है, ये तुम्हारा एक परिवार है, तुम्हारा पूरा गांव ही आखिरकार ये है। मैंने तुम्हारे पूरे गांव को खत्म कर दिया था। मास्टर वो आई एम सॉरी, मैंने पूरा रीजन बता दिया है। डिमोनिक पाथ ऑलवेज सच में बहुत कर्स देता है, पर इन द ऑर्डर ये देखो मुझे इसको अच्छे से कन्वर्ट करना है। शाओ चैंग से मुझे दूर लेके जाना है, मुझे स्मूथ लेन से दूर लेके जाना है। तो मैं बाइकिंग इस चीज़ को ऐसे छोड़ नहीं सकता था। शिनार मैं जानता हूँ तुम्हारा रिएक्शन, मुझे डर लग रहा है। आई होप मेरा ट्रस्ट कंटिन्यू रहे। वो देखी मैं अब सब कुछ समझ चुकी हूँ। सो यानी कि इसमें मेरे गांव वालों की आत्मा है, यानी कि वो सारे अब मर्ज है। मेरे माँ बाप भी इसी तलवार के अंदर है, इसका मतलब है वो सब खुशी से रह रहे हैं। वो देख क्या हो गया था कि मास्टर मैं समझ चुकी हूँ पूरी से आपकी भावना है। मैंने कभी भी अपने विलेज में जो हुआ था उसके बारे में कभी मेंशन ही नहीं किया, पर लेकिन शीना ऑलरेडी जानती थी और मैंने क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। शीजियांग सेक्टर का यानी हमारे सेक्टर का ली जियू मास्टर ऑफ द इविल कल्टीवेटर ने इविल कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरे गाँव के सभी लोगों की आत्माओं को अपनी तरफ कर लिया था। एंड देन उनकी जो शरीर है उसको एक ज़ोंबी में बदल दिया था। लीजू जो है ना वो उनकी क्या बोलते हैं शरीर का इस्तेमाल करना चाहता था मेरे पूरे इंटायर गाँव को तबाह करके
के उसे एक एब्सोल्यूट मतलब कि इंग्रेडिएंट में बताना चाहता था। मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में मतलब कि देख लिया था। और जब मास्टर मेरा जो गार्डियन विलेज है, मतलब कि विलेज का जो गार्डियन कल्टीवेटर है अंकल मोरोंग के पास भी और कोई चॉइस नहीं थी, बट लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी लाइफ को आपके प्रति सबमिट करने के अलावा मास्टर से रिक्वेस्ट की कि आप इन सब चीज़ों को तोड़ दें और इस ईविल कल्टीवेटर को यहाँ से भगा दें और सभी लोगों की आत्मा इस तलवार में कैद कर दें। जब आपने उन ईविल कल्टीवेटर्स को फेस किया तो सच में बहुत अनरियल था। आपके दिल में आपने ये चीज़ ली कि आपने मेरे पूरे विलेज को तबाह किया। मास्टर इन द अदर वर्ड आपने तो मेरे आखिरकार विलेज को बचा लिया था। शिनार सच में बहुत ज़्यादा ये आखिरकार खुश है। मैं पूरी ज़िंदगी आपको आखिरकार सर्व करने के लिए तैयार हूँ। शिनार सच में आपसे बहुत प्यार करती है मास्टर। वो कहता है सच में ही ये प्रोसेस, बट लेकिन इसका एटीट्यूड, इसका ये पेरिग्रिनो डीमन लॉर्ड बाइक से ये सच में मुझसे बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। हम देते हैं मेरा टेस्ट पास कर जाता है। तो मैं डीमन लॉर्ड जो कि इस चीज़ को कभी बताना नहीं चाहता था, इस लड़की को बता के इसकी इटर्नल फेवरेट मैंने अपनी तरफ कर ली है। मैंने सच में क्या कोई एक कमाल का जुआ खेला है। फाइनली मैंने शिना को उस ट्रॉमा से बाहर निकाल दिया है। पर लेकिन द वाइट लोटस वो जो कि मोरोंग के ऊपर आई थी, उसका क्या स्टोरी है मुझे जानना है। मेरी पास्ट मेमोरी थोड़ी कटी हुई है। जूनियर सिस्टर इकलौती बची थी। मेरी पास्ट मेमोरी में ऐसा क्या हुआ है? ये जो लिली वगैरह, ये जितना भी मतलब कि व्हाइट लोटस और अदर थिंग्स है, शब्द जो मैंने इसे बोले थे वो भी मुझे अभी तक उनका सही मतलब पता नहीं है। जो कि आखिर मैंने उसे ऐसा क्या बोला था। मेरी मेमोरी जो है उससे टाइम की पहले की वो अभी भी सील है। बाइलिंग का आखिरकार क्या चक्कर है मुझे जानना है। इन मेमोरी को वेट कहीं ना कहीं तो रखा होगा। कुड इट बी यानी कि मैं शाओचैंग को मारूंगा, क्या पता कुछ ना कुछ अनलॉक हो जाए, देन मुझे यहाँ पे मेरी मेमोरीज मिल जाए। ओ हाँ, मुझे जैसे तो 10,000 पॉइंट मेरे को मिले हैं। चलो देखता हूँ प्लेटिनियम बॉक्स वाली ट्रेजर चेस्ट लेता हूँ। तो वो लेता है तो हम देखते हैं उसे वहाँ पे 3 चीज़ मिलती है। इटर्नल बैट जिसपे वो डुअल कल्टीवेशन करके औरतों के साथ अपनी पावर बढ़ा सकता है, सुप्रीम लव पोशन और एक कीड़ा मतलब कि 7th ग्रेड के कीड़ा जो कि सबसे पावरफुल होते हैं। वो कहता है कि ये कीड़े जो हैं और कीड़े मेरे किसी काम के नहीं हैं। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं 9th ग्रेड के, जबकि ये 7th ग्रेड का है। ये बात कुछ पोशन की इसकी मुझे वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एल्केमिस्ट का मेरे पास ज्ञान है। हाँ ये बैड, ये सही है। जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगा तो उनकी बॉडी की जो मतलब की जो है एट्रीब्यूट वो मेरे काम आएगा एंड देन मैं पावरफुल बन सकता हूँ। मैं इसे ही चुनूंगा। हाँ वो कहता है अब अगला स्टेप है मुझे मेरी सेकंड डिसेबल को किसी तरीके से उसके दिल में मेरी जगह बनानी हैगी। दूसरी तरफ शाओचैंग जहाँ पे वो बहुत दर्द में होता है, वो कहता है मास्टर आपने को मेरा बदला लेना होगा। होता बेवकूफ़, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उसे असैसिनेट कर सकते हो? भाई को ऑलरेडी पता है कि तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो, समझे? हिलो मत, समझे? अपना कोई भी वो उसके अगेंस्ट में अभी मत करना। वो वैंडे वाले बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें एक्सपेल कर देगा पल भर में, समझे ना? वो कहते मैं समझ गया। होता कि सेक्टर मास्टर सिलेक्शन सेरेमनी जल्द ही आने वाली है 1 महीने में, और मैं क्या बोलते हैं अपना पूरा यिंग टेम्पल का जो प्लान है ना मास्टर की पोजीशन का, रेपुटेशन खो नहीं सकती जितना मैंने एफर्ट लगाया है। मास्टर तो आपने इसमें कम्पीट करने का सोच लिया है? होता है एब्सोल्युटली। उस वेनेबल 1 की जो की है वो मुझे चाहिए, मुझे जानना है कि 4th फ्लोर पे क्या है उसके बारे में। वो कहता है कि द फोरबिडन एरिया के अंदर फ्लेमिंग टावर को आखिरकार वहाँ की वो की क्यों चाहिए? वो कहता है कोई एक रीज़न, उसमें कुछ ऐसा जो कि उस वाले डीमन को भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। मुझे वास्तविकता जाननी है कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो ऐसा बना। तरफ हम मेगेटी के सेकंड डिसेबल को जिसके पास हम देखते हैं लड़की कहती है कि तो वो डीमन वो जो चाहता था उसे वो मिल गया है, वो मारा गया, तो मैं तो सेलिब्रेट करना चाहिए। वो था वो डीमन मास्टर मारा जा चुका है अपने पापों के कारण, वो डिसअपीयर हो चुका है, तो अब के कारण उसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो ठीक है, तो मैं एक काम करो, तो हम लोग जाके हम लोग उसके लिए जरा मतलब कि कब्र खोद देते हैं। वो कहते हैं कि मैं उसे देखना ही नहीं चाहती, मरे पहले या फिर जिए बाद में। दिल में सदैव बस वो नफरत से भरा हुआ है। वहाँ पे थर्ड डिसेबल आती है यानी शिनार की सेकंड सीनियर। वो कहते शिनार तुम यहाँ पे हो, वो डीमन उसका शरीर कहाँ है? मतलब मास्टर कह रहे हैं कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। वो देख क्या, एक मिनट, हाँ? वो देखिए सेकंड सीनियर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं चलती हूँ। वो देखिए इसका मतलब है वो मरा नहीं है। मैं क्या करूँ, शाओचैंग यानी उससे डील नहीं कर पाया है। वो देखिए हे तुम ठीक हो सेकंड सीनियर? होता शिनार तुम बेवकूफ़, तुम्हारे सेकंड सीनियर को पॉइजन दिया गया उस डीमन का। तो होता शट अप यार, वो आदमी मुझे क्यों ढूंढना चाहता आखिरकार? जानता है कि इन सारे असैसिनेशन प्लान के पीछे मेरा ही हाथ है, पर फिर भी नहीं मैंने कब तक कुछ भी मेंशन नहीं किया। मास्टर को कुछ भी नहीं पता है। मास्टर बस तुम्हें इनवाइट करना चाहते हैं लुओ टेम्पल के अंदर, जहाँ पे वो तुमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। वो देखिए क्या शिन, सुनो लिंगी मत जाना, प्लीज़ मत जाना। वो तो मुझे जाना होगा। मास्टर पता नहीं क्या ही प्लानिंग कर रहा होगा, जूनियर सिस्टर के साथ जो किया होगा पता नहीं वो क्या ही करा। वो उसे अंडरस्टिमेट मैं नहीं कर सकती, लेकिन वो मुझे बहुत अंडरस्टिमेट कर रहा है। मैं जानती हूँ कि उस पोजीशन के पीछे उसका कोई ना कोई राज होगा। मैं उसकी ट्रस्ट के ऊपर कभी एग्री नहीं करूंगी। सीनियर
मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए अंदर। मुझे इतना पता है कि आपने मास्टर के साथ सबसे ज्यादा लंबा समय बिताया है, जबकि अब ये टाइम आ चुका है तो मैं रिट्रीट नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास एक रीजन है, इसके पास कोई ना कोई रीजन होगा। लेफ्ट प्रोटेक्टर द जनरल अलर्ट रीडिंग टेम्पल मास्टर बाई। टेम्पल मास्टर बाई, तुम मिस्टेक करी हो। क्या तुम्हारे दिल के अंदर से मैं हट चुका हूँ लिन, जो कि तुम अपने मास्टर को भूल चुके हो? ये वेनेबल वन जानता है आखिरकार मैं तुमसे कुछ जानना जरूर चाहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। क्या इतने सालों में हमारे और मेरे बीच की दूरियां बहुत ज्यादा ही बढ़ती गई है। मैं अपने इस वेनेबल के लिए रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लगता तुम्हें मुझे मास्टर कहना चाहिए, जैसे तुम मुझे पहले कहती थी मुझे मास्टर। वो देखिए ये समय है कि मैं फाइनली मैं तुम्हें वो दिखाऊं जो तुम चाहती हो। साथ बात में हो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना जरूर चाहूंगा। तुरंत के अंदर हम देखते हैं जैसे ही तुम इस पुल के अंदर कदम रखोगी ना, तुम्हारी कल्टीवेशन ब्लॉक हो जाएगी एंड देन तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह फील कर पाओगी, बट तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी इंटरनल फिजिक के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं करेगी। पता कि ये होता कौन है? मेरे जिस्म के बारे में बात करने वाला। मैं आखिरकार योइंग के मतलब की और दूसरों के शेक के लिए सब कुछ करी हूँ। मुझे इस डीमन की बात माननी है और मामेटा तभी उसे पानी में खींच लेता है। मुझे अब डीमन सोचना भी मत। और बता कि क्या हुआ? तुम अपने मास्टर के अगेंस्ट में अपने गार्ड को थोड़ी देर के लिए डाउन नहीं कर सकती? वो कहती कि मास्टर तुम बाइलिंग, तुम सच में सिर्फ मुझे एक ह्यूमन पपेट के रूप में देखते हो, मेरी बॉडी के पीछे पड़े हो। इन पास्ट ईयर्स तुम सच में मेरे से पीछे पड़े हो। तुमने मेरी बॉडी को आज डायरेक्टली छूने की कोशिश क्यों की है? इसलिए कि तुमने मुझे रेस्क्यू किया है जियांग सेक्टर के उस दिन से। आखिरकार मैंने अपनी ही कब्र क्यों खोदी? बट इन द एंड आखिरकार फ्यूचर में आज नहीं तो कल ये मुझे इस प्रकार से जान से मारने वाला था। मतलब मास्टर के पास तुम्हारे लिए एक ट्रेजर है एंड देन वो उसे पुल के एकदम नीचे ले जाता है। वो थे कि वेट, हाँ ये तो वो उसे एक क्लोन दिखाते कि मास्टर ये औरत कौन है और एकदम मेरे जैसे क्यों दिख रही है? वो कहते हैं इन दैट ईयर मैंने तुम्हें बचाया था मंडेन से। ये सारी आखिरकार मतलब की हेल्प की थी मेरी हुयांग सेक्टर के मास्टर जी आई ने। ऑल थॉट ये मुश्किल है सेक्टर मास्टर जी का जेंडर बताना कि वो क्या है वास्तव में, पर इतना बता सकता हूँ वो बहुत ज़्यादा ईवल है। वो अपने आप को एक राइटियस पर्सन कहता है पर है नहीं, वो उससे भी ज़्यादा वो मेंटली बहुत इल है। सेक्टर मास्टर जीन जो है ना वो अपने खुद के फायदे के लिए ही किसी की मदद करता है। उसने मेरे साथ कोऑपरेट किया था कि मैं तुम्हें बचा लूँ, जिससे मैं आगे आने वाले फ्यूचर एक मतलब की एक्सचेंज में मैं तुम्हें उसको दे सकूँ, जिससे वो तुम्हारा फर्नेस के रूप में इस्तेमाल कर सके एंड देन फिर उसके बाद तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सके जो वो चाहता है। ठीक क्या? हाँ, ऑल दिस थिंग जो तुम देख रही हो ये फीमेल पपेट ये वास्तव में तुम्हारे द्वारा बनाया गया है। इसे मैंने यूनिवर्सल वुड के द्वारा बनाया था। इसके अंदर तुम्हारा ही ब्लड एसेंस है। ये तुम्हें रिप्लेस करेगा। 10 साल लगे हैं आखिरकार इस प्रकार से मेच्योर होने में। साथ में यही जो ह्यूमन पपेट है ना मैं जी टाई को दे दूंगा एज अ तुम्हारी जगह इन दिस ओरिजिनल गेम। सच्चाई यही है कि भाई लिंग है ना लिंक को एक्सचेंज करना चाहता था एक ट्रेजर के बदले जी टियांग से। एज लॉन्ग एज अगर यदि मैं उसे ओरिजिनल बॉडी ना दिखी, उसे बस एक फेक बॉडी दूं तो एक्सपोज तो होगा नहीं। विद ऑल दिस ईयर यानी मास्टर आप मेरी बॉडी का इस्तेमाल करके यहाँ दूसरी बॉडी बना रहे थे बना के आप जी टियांग को दे सकें। वो कहता है कि तुम गलत हो इस जगह। वास्तव में मैं ये सब कुछ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूँ कि अब तक तुमने ना उस वादे को तोड़ा तो मैं भी उस वादे को क्यों तोड़ूं? ये नहीं, मैं इसकी बिलीव नहीं कर सकती हूँ आखिरकार जैसे जूनियर सिस्टर कर गई थी। मुझे मेरी सीनियर का भी मतलब की भरोसा पूरा जीतना है। इन दैट केस ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है 10 साल की 10,000 डीमन पॉइजनिंग वो मेरे शरीर के अंदर है। वो इविल रिचुअल जो मेरी सीनियर सिस्टर के अंदर भी है। वो मास्टर किस एहसान के लिए सच में बहुत बहुत शुक्रिया, बट कुछ भी आपने कहा उसका वो उसे वहां पकड़ लेता है। वो एकदम मास्टर आप एंड देन उसके पेट पे हाथ लगाता है कि मैं आपकी डिसेबल हूँ, वो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वो कहता है कि मैं आपसे कभी जिंदगी में मतलब की बात नहीं करूंगी, मैं आपसे नफरत करूंगी। ये अजीब सी चीज नो मास्टर, और उसे वहाँ हवस खड़ी करने लगता है। हम देखते हैं फिर वो बाहर आती है। वो कहती है 10,000 एंड हार्ट पॉइजन मैंने तुम्हारे शरीर से एक्सपेल कर दिया है। वो पॉइजन वास्तव में ब्लड एसेंस था नहीं, एक्चुअली वो 10,000 एंड हार्ट डिफेंडिंग पॉइजन था। पॉइजन जो है ये हार्ट में होने वाले डिजायर को डिफेंड करती है। वास्तव में ये जो मतलब कि पॉइजन था ये तुम्हारे हार्ट में उठने वाली भावनाओं को दूर करता था। इवन यहाँ तक कि आने वाले पेनफुल खतरे जो भावनाओं से उठते थी ये उनको भी दूर करता था। तुम्हें दर्द होता था पर लेकिन ये प्लेसली ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो शाओचन के इतने ज्यादा क्लोज हो, यहाँ तक कि तुम्हें अपने मास्टर के इफेक्ट्स को भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या क्या तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम्हारा मास्टर यानी मैं तुम्हें कभी हम करूंगा। तुमने कभी ये नहीं देखा कि वास्तव में कौन तुम्हें हम करना चाहता था। मैं समझ सकता हूँ जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाती है और वो शादी कर लेती है तो तुम जबरदस्ती कभी उसे अपने पास नहीं रख सकते जैसा कि तुम चाहती हो। जबकि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम अपने हिसाब से जो चाहे दुनिया कर सकती हो, तो मैं नहीं रोकूंगा। अब सब कुछ तुम पे है।
वो वहाँ रोने लग जाती है और मामेट को वहाँ पॉइंट मिलता है। वो कहता है कि फाइनली पॉइंट मिला। होता है सेकंड सीनियर, आप वापस आ गई हैं। देखो मास्टर ने मुझे 2 मेरा फ्रूट दिए हैं। उन्होंने कहा था कि ये आपकी बहुत फेवरेट है जब आप जवान थी। मास्टर ने ये भी कहा था कि सेक्टर मास्टर सिलेक्शन टूर्नामेंट सेरेमनी में आपको सपोर्ट करेंगे। इसमें अजीब है सेकंड सीनियर, आपने और मास्टर ने हद से ज्यादा समय जिंदगी बिताया है। इवन मुझे भी नहीं पता था। वो अपना पूरा अतीत याद करती है कि कैसे वो आखिरकार हमारे मेकड़ की इज्जत किया करती थी कि वो आफ्टर इन इतने समय के बाद, इस सीक्रेट के बाद उसने सब कुछ रिवील कर ही दिया। ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। पता नहीं मैं उसकी चीज़ को कभी समझ क्यों नहीं पाई। मैं फुल्ली अब तक बिलीव नहीं कर पाई हूँ। क्या ये सच में मास्टर की गलती नहीं थी? ये सच में मेरी गलती थी? प्लीज़ मैं मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं एक दिन आपकी तरफ वापस ज़रूर आ जाऊँगी शिनार की तरह, ये मेरी गारंटी है। माय मेकड को और भी पॉइंट मिलते हैं। देखते हैं ब्लैक मून हॉल के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं अपने सेकंड डिसेबल की जो मतलब थी ना वो साथी फ्रेंड, वो वहाँ सो रही होती है कि बाय लिंक इवन थॉट ये टेंपल मास्टर अभी तक तुमसे मिली नहीं है, पर लेकिन तक तुम ओल्ड एक्सट्रीमली ईवल और मेरी मतलब की सिस्टर लिंग को बुली करोगे। ऑल थॉट ने और यंग लिंग ने आपस में क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर लेकिन हम में सिस्टरहुड बहुत कमाल का है। हम लोगों ने आपस में फ्रंट मिरर फ्लावर सील को आपस में एक दूसरे के साथ सीखा है। हम दोनों एक दूसरे के वेसल हैं। सिंस वो तुमसे मिलना चाहती थी पर मेरी बॉडी रिएक्ट करी है, बड़ा अजीब ही। और सिस्टर लिंग तुम कहाँ हो? वो डीमन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? आई स्वेयर मैं उस कमीने को जान से मार दूंगी। तभी उसका दादा आता है कि होंगिंग। वो कहता है ये आवाज दद्दू आप यहाँ पे, ये आपको क्या हुआ? ये होता है इस पूरे सेक्टर का इंसेक्टर। वो कहता है कि सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, मेरा लास्ट स्पेल खत्म होने वाला है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। मतलब खत्म होने वाला है क्या मतलब? वो कहता है लिटिल गर्ल तैयार हो जाओ नया सेक्टर मास्टर बनने के लिए। वो कहता है कि टेंशन मत लीजिए दादाजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वो कहते हैं बहुत बढ़िया, सेक्टर मास्टर कंपटीशन के अंदर सैनोनी में तुम ही जीतोगी। तुम अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पाओगी बिकॉज ऑफ तुम्हें आखिरकार पूरे इंटायर सेक्टर के मतलब कि अपना राज करना है तुम्हें, तो तुम्हें उसके लिए एक पावरफुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ग्रैंडपा तुमसे पूछना चाहेंगे इन 4 टेम्पल्स में से तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टेम्पल मास्टर कौन है जो तुम्हारी मदद कर पाएगा? होता नेचुरली इट्स लियो टेम्पल का टेम्पल मास्टर रेन फैंग से, वो मेरे अंकल भी हैं, डेफिनेटली वो मेरी मदद करेंगे। होता ज़रूरी नहीं है। टेम्पल मास्टर रेन जो है ना वो भले ही थोड़ा कावर्ड टाइप का इंसान है, पर लेकिन उसने अपनी राइटनेस को खो दिया है बस अपनी बीवी के लिए। उसके पास कोई अधिकार नहीं रहा, सारे राइट्स वगैरह सब कुछ है ना वो उसकी बीवी के पास है। तो वो जैसा डिसाइड करेगी वो होता। तो देन लुओ चैंग मिंग चुआंग टाओ टेम्पल का क्या कहना है? होता है कि वो उसकी तरफ तो जाने नहीं। आई नो वो स्ट्रांग है बट लेकिन उसके पास काउंटलेस डिसाइबल है और वो कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें क्यों लगता है क्या कि वह तुम्हारी इज्जत करेगा? वो कभी कभार मेरी भी इज्जत नहीं करता है। होते तो देन उसके भी इमेशन होंगे डेफिनेटली। ठीक है मैं उसको फॉलो नहीं करूंगी। तो देन कैसा रहेगा? इन दैट केस ओनली एक ही बचा है मिस्टीरियस सेंटेंस का यिंग यांग टेम्पल। होता नहीं, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी क्योंकि मैं देख सकता हूँ वो जो टेम्पल मास्टर है ना उसके खुद के अलग गोल है, वो तुम्हारे पे घंटा ध्यान नहीं देगी। और 4 में से यदि 3 ने अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो इसका अर्थ ये है कि ग्रैंडपा आप करना चाहते हैं। और अकॉर्डिंग टू तुम्हारे अगर पिता की आखिरी इच्छा मानूं तो हाँ वो यही चाहते हैं कि तुम है ना बाई लिंग की पत्नी बन जाओ, उस टेम्पल मास्टर की पत्नी बन जाओ। तुम जैसे ही तुम लोग हस्बैंड वाइफ होगे तो जो सेक्टर्स का जो मतलब कि बैलेंस है ना वो बराबर रहेगा। मुझे क्या कहा? दाओ कपल नहीं मुमकिन है उस डीमन के साथ। मैं नहीं मैं उससे शादी कर लूंगी तो लिंग मेरे को कैसे प्रेफर करेगी मास्टर की पत्नी के रूप में? नहीं ग्रैंडपा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो कहती है कि रिपोर्टिंग मास्टर, मैंने अपने सेकंड सीनियर को बाहर भेजा था एज ए जनरल के रूप में, तो मैंने देखा। होता है कि क्या देखा? होता है मैंने देखा बहुत सारे रूफी कल्टीवेटर्स है ना जो डिमोनिक पाथ पे हैं वो लू चुआंग टेम्पल की तरफ जा रहे थे और 1000 ऑफ की संख्या में थे। शिनार ने ऑल्सो सुना कि यू यांग टेम्पल है ना जो क्या हमेशा एक लो प्रोफाइल रखता था, इस साल वो भी क्या बोलते अपने बहुत सारे लोगों को समन कर रहा है। कहती है चेंगमियांग टेम्पल में कुछ तो सेक्टर में कुछ तो चेंज होने वाला है। मास्टर कभी भी इस प्रकार से नहीं देखते, वहाँ तक ना ही कभी किसी इंटरनल मैटर में आगे आते हैं। होता है कि कोई मैटर नहीं बनता, मैं अपना एक्शन लूंगा। होता कि चलो अच्छा है मास्टर, ये तो अच्छा हुआ। होता कि पुराने टेस्ट में शिनार जो है ना वो कम्प्लीटली मेरी तरफ लॉयल हो चुकी है। मैं भी ये टाइम यही है क्या कि अब मास्टर सर्वेंट की गेम को यहीं रुकूं। शिनार सुनो,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे डिसेबल होने की अथॉरिटी वापस देता हूँ। आज से तुम मेरी डिसेबल हो, ठीक है? ये मास्टर सर्वेंट का जो ये मैटर हटाओ, आज से सिर्फ मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। वो देखिए मास्टर, मुझे आपका सर्वेंट बने रहने में क्या बुराई है? मुझे आपका सर्वेंट बने रहना है। क्या ऐसा नहीं है कि शीना आप मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते? मास्टर, मुझे आपसे सीखना भी है, पर लेकिन मैं आपके क्या बोलते सर्वेंट बन के रहना चाहती हूँ। वो कहते इस वेनेबल की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी, एक डिग्निटी है। प्लीज़ मेरी बात को तुम समझो, ये वाला रिलेशनशिप को हम थोड़ा इवॉल्व कर लेते हैं। होते इन द एंड शीना मास्टर के प्रति हमेशा लॉयल सर्वेंट रहेंगी। मास्टर केवल और केवल आपके लिए सिर्फ मैं ये चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ। शीना का नाम हमेशा यही रहेगा, द वुड स्टार, एज अ मास्टर्स लॉयल सर्वेंट। एंड देन हम देते हैं वो सर्वेंट की ड्रेस पहन लेती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है कि फ्रॉम नाउ दिस डे द स्टार सर्वेंट हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है माई लॉर्ड। हम देखते हैं ब्लैक वाटर माउंटेन के अंदर, जहाँ पे वो कहती है कि फेंग शुई, तुम हो डीमन कल्टिवेटर्स की एक स्पाई। ये तुम पे भरोसा नहीं करना चाहता इतनी आसानी से, तुम्हें इस टावर में एंट्री ही नहीं देना चाहिए था। तुम्हारा मास्टर सोर्ड्स एंड किंगडम वो अंधा था। इंसेक्ट पॉइजन मेरी बॉडी से हटाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो मैं तुमसे हैंड टू हैंड फाइट करूंगा। वो कहता तुम में इतना दम भी है? तुम जीने के भी काबिल हो नहीं, आए बड़े मुझसे लड़ने के लिए। वो कहता है तू डीमन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हम तीनों मोस्ट पावरफुल सीनियर हैं आखिरकार यहाँ के, तुम हमें नहीं मार सकती। पर वो उन्हें मार देती है। वो कहती है ये डीमन सच में बहुत ब्रूटल है, हमारी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो तुम हमसे क्या चाहती हो? और कहती है कि मुझे 10,000 आंसर्स ऑफ द बॉक्स की चाहिए थी, जो कि मुझे वो मिल चुकी है। तो यदि अगर हम तुम्हें वो दे भी दे देते हैं, क्या तुम हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगी? वो कहती है वो तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम कैसे क्या करते हो। और वो वहाँ पे उन दोनों को भी जान से मारने लगती है। वो कहती नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एंड देन उन दोनों को मार देती है कि आई एम द एल्डेस्ट डायरेक्ट डिसेबल ऑफ द लॉर्ड बाई लिंग। उसे दर्द होता है कि वेट, मेरा पेट, कहीं उस डीमन ने फिर से मेरा पेट में नहीं, ये नहीं है। अच्छा, तो ये पॉइजन लगा है इन द केस। मुझे उस डीमन को उसे ये भेज देना चाहिए जो वो मांगना चाहता है। वेल ये है क्या, मैं ज़रा खुद भी तो कंफर्म कर लूँ। मुझे वो जानना होगा कि क्या मेरे सेकंड जूनियर ने क्या उसे मार दिया है या फिर नहीं। इसी तरफ हम मेटर पे हो दिया, मास्टर क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? क्या मेरी सर्विस आपको अच्छी नहीं लगी? वो कहते कि नहीं, ये वेनरेबल कुछ और सोच रहा है कि तुम मेरे पैरों में कब तक सोती रहोगी। पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? अगली बार किसी पीरियड में भी नहीं। मतलब पीरियड? कैसा पीरियड? मास्टर, क्या आप अपकमिंग सिलेक्शन के अंदर आप अटके हुए हैं क्या? आपको थोड़ा डर है? हो डर मुझे किसी बात का नहीं है। वो कहता है तो देन आखिरकार आप किस बारे में चिंता कर रहे हैं जबकि मैं आपके साथ हूँ? वो कहता है कि औरत मेरी कोई इज्जत भी नहीं कर रही है। अमेर की कुछ टेक्निक्स जो है ना वो एकदम मैक्स लेवल पे पहुंच जाती है कि भाई मैक्स लेवल पे पहुंच के मैं इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा। इवन मेरी ये डिसेबल इसका बिहेवियर सिस्टम चाहता क्या है मुझसे। मास्टर शिनार को एक गिफ्ट देना चाहती है, एक ग्रैंड गिफ्ट। वो ग्रैंड गिफ्ट नहीं, अपने संतरों पे हाथ रख के ऐसा मुझे मत बताना कि तुम वो सर्विस मुझे देना चाहती हो, गेम में अवेलेबल नहीं है वो सर्विस। वो देखिए एक टोकन है, एक अथॉरिटी टोकन द ग्रैंड पिल पैलेस का, जो कि सुप्रीम एल्डर लुओ के द्वारा मैंने इसे हासिल किया है। होता ये टोकन तुम्हारे पास कैसे? ये 10 सुप्रीम एल्डर्स में से किसी एक का ही आखिरकार हाथ में होता है और उसने तुम्हें दे दिया। वो देखिए एल्डर लुओ को कोई एक इंग्रेडिएंट चाहिए था 9th ग्रेड का अर्जेंटली, जो भी उसे वो लाके देगा उसे वो आखिरकार क्या बोलते हैं ये पिल, मतलब कि ये टोकन उसे देंगे। एंड देन मैंने वो उनको लाके दे दिया एंड देन उन्होंने मुझे टोकन दे दिया। सो मोनिक गार्डन के अंदर जितने भी जो हर्ब है ना, मैं उनको रिफाइन करके आपके लिए कमाल की पिल बना सकती हूँ। मैं आपके सामने थोड़ी बेवकूफ़ बन सकती हूँ पर बाहर मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ मास्टर। मुझे पता है क्या आखिरकार मुझे आपकी कैसे मदद करनी है कि आप और आपका ये मतलब कि जो ना ये कितना ऊपर जाएगा। वो था ओरिजिनल गेम के अंदर शाओ चेंग जो ना वो इस टोकन को रिसीव करता है मास्टर जुओ लिंग के रिसोर्सेज के कारण। फिर वो ये लोगों की मदद करता है उसको सत्ता और पावर हासिल करने में, जो कि उसका प्लान होता है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था शिनार ने उसकी आखिरकार से पावरफुल स्पॉटलाइट ही छीन ली। बढ़िया है। इसी प्रकार से लॉयल्टी काम आई। तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें एक रिवॉर्ड तो देना बनता है। एंड देन हम देते हैं, वो उसे वहाँ कस के पकड़ लेता है। एंड देन हम देते हैं उसे अपने शरीर के लगाने लगता है, जिससे हम देते हैं शिनार के वहाँ हवस खड़ी होने लगती है। हम आमेट को 3000 पॉइंट मिलते हैं, अगेन 10,000 पहुँच जाते हैं। और कि ठीक है चलो अब जरा इस स्पेकुलेशन से जरा हम बाहर आते हैं। ये मास्टर आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कहीं आपको कोई रोकेगा? वो देखिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं उल्टा दुनिया को रोक देता हूँ जब मेरे रास्ते में आता है। हम देखते हैं शाओ चैंग को, वो कहता है ले लो प्लीज, क्या मेरा हर्ब जो है वो 9th ग्रेड का नहीं है क्या? प्लीज मेरा हर्ब रियल है। वो कहता है ये ले लो, ये जो बाउंड्री है ना, आई नो बाउंड्री एकदम रियल है बट लेकिन तुम्हारा हर्ब भी बड़ा कमाल का है, रियल है बट लेकिन कोई और तुम्हारी जगह के ऑलरेडी इस मिशन को करके चला गया है। वो कहते
क्या कहा, कोई और आके चला गया? पर लेकिन 10 दिन का आके का टाइम दिया था, इतनी जल्दी कोई आके कैसे लेके जा सकता है? प्लीज टेल मी हु इज दैट। बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वो है डायरेक्ट थर्ड डिसेबल ऑफ द लुओ टेम्पल की, टेम्पल मास्टर भाई की सबसे डायरेक्ट डिसेबल, जिसने आके का 5वें दिन ही आके का इसे ढूंढ लिया था। जो उसने रिवॉर्ड के रूप में मांगा उसका आइडिया तो मेरे को भी नहीं है। वो तो शिनार, ये कमीना, नहीं उसने पक्का अपने इंटेंशन से किया है, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे लगता है तुम्हारा डाउ हार्ट बहुत कमजोर है, तुम इतनी सी चीज को नहीं सह पाए। होगा अब मैं क्या करूं? होता डिसेबल चैंग, जो तुम्हारे हेवनली हाथ में जो है ना हेवनली हब, वो बड़ा कमाल का है। मैंने अपने 10 दिन यहाँ पे इस पत्थर के अंदर बिता दिए हैं, पर मुझे अब तक फैंग किंग के बारे में कुछ नहीं पता चला। और जब मास्टर, बाप रे ये क्या बकवास चीज है। वैसे तुम्हारे हाथ में अब तक ये कर क्या रही है? तुमसे पहले ही क्या कहो वहां पे कोई आ गया था ना, मैंने तुम्हें कहा था ना मेहनत करो जितना हो सके उतना ज्यादा मेहनत। तुम सच में यूजलेस हो गया, बकवास करना बंद करो। आपके प्लान के अनुसार ही मैं चल रहा हूँ डीमन सेक्टर के अंदर। मैं यहाँ पे पिछले 10 साल से स्पाई हूँ। आपने 3 साल के बोल के 3 साल और 3 साल कर करके मेरी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए हैं। शाओ चैन देखो, मोर्टल्स का आखिरकार तुम रखवाले हो, तुम्हें डीमंस को हराना है, तुम उम्मीद हो हम सभी की। जानता हूँ तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे 10 साल जो है जिंदगी की बर्बाद है ऐसा स्पाई के रूप में। मैंने कल रात को एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे मैं कोई फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देख पाऊँ। और कल रात मैंने एक सीक्रेट को देखा। टेंगमिंग सेक्टर का ग्रैंड एल्डर ये युवांग 7 दिन पहले ही क्या बोलते हैं पास अवे हो चुका है। वो देख क्या कहा, उम्र क्या, पर लेकिन ग्रैंड मास्टर ये ब्लैक मून होल पे 2 दिन पहले ही गए थे, मतलब कि वो अपनी बेटी के पास भी गए थे ये फैमिली के अंदर। वो कहता वो उसकी यंग बॉडी थी, उसकी रियल बॉडी नहीं थी। टेंगमिंग सेक्टर का डिवाइन वेपन जो है वो पास आ रहा है, उनकी सिलेक्शन सेरेमनी भी जल्दी पास आ रही है। अब वो सब कुछ तुम पे है, तुम्हारे पास अब भी एक चांस है। यंग योंग का ट्रस्ट जीतो, उसे किसी तरीके से लीडर बनाओ एंड देन उसे अपने हाथ की कठपुतली बनाओ। तब मैं इतना मुश्किल काम कैसे करूं? हम देते हैं वहां पे मास्टर को, चैंग फेंग की मास्टर को, यानी कि हे रुओंग को, जो कि सपना देख रही होती है, जो की बॉडी पिघल रही होती है कि हे रुओंग तुम्हारी बॉडी को ये क्या हुआ, इतनी बड़ी कैसे होगी, इतने बड़े बड़े ते तुम ठरकी लोग हरामी आदमी। हम देखते हैं तभी हम मीटर के उसके ऊपर कंबल डालता है कि सीनियर ब्रदर तुम ये रो तुम्हारी बॉडी को क्या बोलते हैं कवर भी करेगा, इवन इन एरोगेंट ह्यूमंस को भी हटाएगा। तुम्हारा शुक्रिया सीनियर ब्रदर, आपने ऐसा क्यों किया? आप मास्टर हो वगैरह, हम लोगों को क्यों मार सकते हैं? ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सीनियर ब्रदर मैं आपको एडमायर करती हूँ, आपसे लव करती हूँ, आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उस समय सच में बहुत हार्ड एंड कोटलेस बन गए थे सीनियर ब्रदर। अरे यार डैम इट, फिर से उसी आदमी का सपना आ गया मुझे। के पास एक ओल्ड लेडी कहती है कि सेंटेंस जिंगवांग टेंपल के जितने भी लोग हैं सारे गिदर हो चुके हैं। लोग करेंटली इस मेन हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। लुओ चुआंग टेंपल है उसने भी ऑलमोस्ट अपने क्या बोलते 2000 डिमोनिक कल्टिवेटर्स को यहाँ पे कैरी कर लिया है अपने वेपन्स के साथ। तो देखिए सच में ग्रैंड एल्डर के होने के बावजूद भी क्या वो चैन से बैठे नहीं रह सकते हैं? लुओ टेंपल का क्या वो कहता है रिपोर्टिंग सेंटेंस, लुओ टेंपल का मास्टर बाई है ना, वो अपने सर्कुलेशन से बाहर आ चुका है, पर अब तक उसने कौन सा मूव चला है नहीं पता। वो अपने डिसाइबल के साथ बस घूम रहा है गार्डन के अंदर। तो अपने डिसाइबल के साथ घूम रहा है गार्डन के अंदर, मतलब प्लीज मुझे माफ कीजिए सेंटेंस, मैं सही से पता नहीं लगा पा रही कि उनका क्या मोटिव हो सकता है। वो कहता है कि वो एक ओल्ड बिकम बन चुका है, अब तक उसमें शेम नहीं है, अपने डिसाइबल के साथ इस प्रकार से हाथ में हाथ डाल के दिन दहाड़े घूम रहा है। वो कहता है कि तो टेंपल मास्टर भाई का क्या मोटिव हो सकता है? वो कहता है करंटली जो पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि यदि वो बाहर आया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। वो सच में मरना डिजर्व करता है। स्नो माउंटेन पे वो जा रहा होता है, उसे छींक आती है। वो कहता है कि क्या हुआ? वो कहता है लगता है कि कोई मेरे पीठ पीछे मुझे गालियां दे रहा है, पर कौन हो सकता है? मास्टर टेंशन मत लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। सेकंड सीनियर सिस्टर जो है ना, उन्होंने कहा था कि मेरी बॉडी जो है ना वो एक फोर्ट फर्नेस की तरह है, विंटर में मैं आपको अच्छे से गर्म कर पाऊंगी। सही है, मतलब इतना मैं तुम्हारी बॉडी कंपोजिशन के बारे में जानता हूँ, तुम्हारे अंदर यिंग एंड क्लोडिंग आखिरकार एनर्जी है, लेकिन गर्म करना ये एक अलग टॉपिक हो गया। मेरी बात तो सुनो। वो कहता कि ठंडी होगी यहाँ पे। वो कहता मास्टर वैसे हम लोग इस यहाँ पे चैनल नेट में घूमने के लिए आए हैं, लेकिन आप अचानक सडनली यहाँ पे इस आईसी माउंटेन पे क्यों लेके आ गए? होता नेचुरली बिकॉज मैं शाओ चैंग की करंट अपॉर्चुनिटी को हटाना चाहता हूँ। यदि मैं गेम की ओरिजिनल स्टोरी पे चलता रहूँ तो मैं उससे उसकी सारी अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ। सेंस ऑफ जबकि मैं यहाँ आ चुका हूँ तो यानी कि अब मैं अपने अनुसार चलूंगा। मैं उसकी अपॉर्चुनिटी को यहाँ से भगाने आया हूँ। सून यहाँ पे एक बहुत खतरनाक अपॉर्चुनिटी यहाँ आएगी। हम देखते हैं वहां पे आता है एन सेक्टर, होता है ये पर्सन जो कि बाई टेम्पल से निकला है, बाई लिंग है ये पक्का। देते हैं ये युआंग जो कि ये फैमिली का एन सेक्टर होता है। कैसे हैं आप एन सेक्टर? हो देखिए लुओ यू टेम्पल के चेंग जिनार आपको ग्रीटिंग करती है सेक्टर ताकि गोस्ट कंट्रोलिंग स्पिरिचुअल बॉडी फ्लॉलेस एंड नेचुरल। क्या बात है टेंपल मास्टर भाई, आप तो सच में एक कमाल के हैं। क्या आप यहाँ पे इसे एक अपना हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट बनाने आए हैं? वो कुछ नहीं बोलता। हो देखिए तो मास्टर के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं मेरे बारे में, मेरे को लेके आपको टेंशन मत नहीं लेना चाहिए। टेंपल मास्टर भाई सच में आप अपने सबऑर्डिनेट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं। फिलहाल मैं आपको ही ढूंढ रहा था, जबकि अब हम मिल चुके हैं, चलिए बात करते हैं। शिनार जरा हम बात कर रहे हैं।
यही वो अपॉर्चुनिटी है, आ गई। वो कहता है देखो शुरू हो चुका है। इस दुनिया को गॉड्स एंड डीमंस ने बनाया है। मूलैंड जो है ना वो इस दुनिया में पैदा हुई है। थर्ड वार राइटियस एंड डीमंस के बीच में शुरू होने वाली है। वो कहता है इस समय ये युवांग की स्पीच बॉडी अब इसको क्या बोलते हैं डिसअपियर होने वाली है। डज इट मीन लुक लाइक कि इसके पास एक रीजन है कि यहाँ पे मरने वाला है, लेकिन अभी भी एक बॉटम इसकी पहुंच का है। यार मुझे जानना आखिरकार क्या हुआ था। मतलब मेरे दोस्त मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे तुमसे कुछ काम है। वन ऑफ द दो डिवाइन आर्टिफैक्ट्स में से एक है हमारे चेंगमिंग सेक्टर का चेंगमिंग सोल रिंग। एक बार तुम अगर इसे पहनोगे तो तुम्हारा स्टेटस जो है ना वो सेक्टर मास्टर से भी ऊपर हो जाएगा। सभी लोग तुम्हें आके का एडमायर करेंगे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे तुम्हारे। तो मैं ये आइटम दे रहा हूँ तुम्हें, मेरी ग्रैंड डॉटर ये रोंग को आखिरकार अच्छे से प्रोटेक्ट करना, उसे लीड करना है। द हॉल मास्टर और द ब्लैक मून हॉल, ये होंग तो आपकी चूजन हायर है, क्यों है ना। होता है कि देखने से ऐसा लगता है आपको उसके लिए कुछ अलग ही विचार है। ऑलराइट मेरी ग्रैंड डॉटर की आप बस मदद कीजिए। अगर आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उसकी जगह लेने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऐसे शब्द मुझे ऐसा क्यों लगता है मैंने पहले भी सुने हैं, पर लेकिन जबकि अगर ये चांसेस है तो इसका अर्थ ये है कि मैं सेक्टर लीडर की पोजीशन को और सेक्टर लीडर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है रिफ्यूज करने का। होता है कि दो चीजें जो कि मुझे तुमसे पूछना है। पहला कि क्या तुम सच में मतलब कि हो यहीं से शादी करना चाहोगे। दूसरा तुम्हें उससे क्या बोलते शादी करनी होगी जिससे तुम दोनों आखिरकार हमेशा से खुश रहो। तो शादी, अरे बाप रे, तो ये आदमी ये चाहता है कि मैं इसकी पोती से शादी कर लूं। पर ओरिजिनल टाइमलाइन में बाई किंगलैंड तो ऑलरेडी मारा जाता है। हाँ ये हिडन फियोंसे भी है मेरी, मुझे पता नहीं था। उधर ठीक है, इसके बाद मैं फ्यूचर में बात करूंगा। और दूसरा क्या है, उधर दूसरा ये रूमर है कि तुम क्या बोलते हैं ताओइस मेडल मूलैंड के द्वारा हारे गए हो। क्या ये बात सच में है? इवन टेंपल मास्टर भाई भी अगर उस औरत को नहीं हरा पाए तो फिर हमारा डिमोन सेक्टर क्या क्या होगा। और कहता है कि हाँ ये बात है कि उसने बाई लिंक को हराया है उधर तो उधर पर, लेकिन उसने मुझे नहीं हराया है, समझे। मैं कोई और ही हूँ। अब देखो मैं एक्शन कैसे लेता हूँ। हम देते हैं ब्लैक मून हॉल में, जहाँ पे वो कहता है प्लीज जूनियर ब्रदर वापस चले जाओ। सुख बाहर नहीं है कि वो इस वक्त अपने सेक्युलेशन में, तो प्लीज वापस चले जाओ। प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए जनरल अलर्ट ब्रदर्स, मुझे एन सेक्टर से मिलना है प्लीज। समय इंतजार का नहीं है, ये हमने डिले की तो एन सेक्टर कुड भी का इससे क्या अर्थ है। एंड देन उसे दूर फेंक देती है कि यदि अगर हमारे सेक्टर मास्टर ने इस बारे में सुना कि तुम उनके अगेंस्ट में ऐसे रूमर फैला रहे हो तो वो तुम्हारा सर धड़ कर देंगे। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखिए साले मास्टर कहीं के, मैंने आके कहा तेरे तूने जो बोला वो सब कुछ क्या, पर वो साला काम ही नहीं कर रहा है। तूने जो मुझे बोला था कुछ भी काम नहीं कर रहा है। साले झूठे, तो तूने मेरे को बात नहीं की है ना। तो यू टेंपल के मास्टर पैलेस के अंदर जहाँ पे हमारा मेट बैठा होता है कि रेजिडेंट तो सच में बहुत ज्यादा ही कूल है मास्टर। मुझे अपना ब्लड स्टोरेज छोड़ के सच में अपने आप को यहीं सेटल कर लेना चाहिए, पर ये सच में पूरा डेंजरस है। फाइनली उस डेंजर से मैं बाहर आया। नेक्स्ट अब मुझे किसी तरीके से बाइलिंग के जो ये ऑर्गन्स है ना इसे रीस्टोर करना है, जिससे क्या मेरी कल्टीवेशन जो है वो फिर से और अपर लेवल पे पहुंच जाए, इमोर्टल स्टेज पे। और उससे भी ज्यादा पेमेंट डीमन टावर के अंदर जो मतलब कि मेरी जो है मेरी मेमोरीज एंड अदर थिंग्स वो सारी वहीं पे है। उसके लिए क्या बोलते मुझे चाबी चाहिए होगी जो कि 3 सुप्रीम एल्डर्स के पास है, और उसके लिए मुझे अथॉरिटी लगेगी सेक्टर मास्टर की। यदि अगर मैं ओइंग की मदद करूं उसे सेक्टर मास्टर बनने में तो मेरी आखिरकार इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं एक तरीके से 2 इच्छाएं पूरी करूंगा, एक तो उसके दादाजी की, एक मेरी भी। नाउ मेरे पास ऑलरेडी क्या बोलते हैं रिंग आ चुकी है, सोल रिंग। अब बस मतलब की स्वॉर्ड बची है। शुई क्या तुम अपने मास्टर से डिसअपॉइंट तो नहीं होगी? वहीं बात करूँ ली शुई की पर्सनैलिटी, हार्डेस्ट है कि उसे आखिरकार ग्रेट लव के इन्फ्लुएंस में फंसा सकूं। ऐसा क्या करूंगी जिससे मैं उसके हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक कर सकूं। ओह हाँ, उसका एब्डोन। देखते हैं उसकी फर्स्ट डिसेबल को, जो कि एक बार में आती है कि हेलो मैम मैं आपकी क्या सेवा। वो कहता है जाके अपने उस शॉपकीपर को बोल कि ईस्टर्न किंग यहाँ आई है। ईस्टर्न किंग हम देते हैं वो बैठी होती है, वो होती है कि लेडी शुई मैं हूँ यहाँ का पैलेस मास्टर क्रिम्सन पिग। ये आइटम जो कि डीमन मास्टर चाहते हैं ये मैं लेके आ चुका हूँ। ठीक है तो तुम जाके इसे पर्सनली जाके उसे एस्कॉर्ट कर दीजिए, और इस बारे में किसी का भी पता नहीं होना चाहिए। और ये लो ये ट्रेजर भी उसे दे देना। हो गए 7 एब्सोल्युटली बॉडी रिफाइनिंग पिल। लेडी शुई देखिए मैं अपनी डिग्निटी के साथ काम करता हूँ, मेरी बात सुनिए। वो कहता है या तो तू कुछ जाके दे या अपने मेरे हाथों द्वारा मारा जा, वो तेरे पे है। होता मैं दे दूंगा। एंड देन हम देते हैं वो एक पिल खा लेता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। और हम देखते हैं वो जाने लगता है कि आई होप कि ये लास्ट थिंग होगी जो मैं उस डीमन के लिए करूंगी। लिंगिंग आई होप कि तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुकी हो। तुम उस डीमन की शैडो के अंदर में सबसे रहे हैं जब मैं जवान थी। मेरा हार्ट जो है वो लंबे समय से उसके प्रति नफरत करता है, बट जूनियर सिस्टर तुम लोग अभी बहुत यंग हो, एज अ सीनियर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि तुम लोगों को उस इविल डीमन से मैं बचाऊं। पर तभी उसे कुछ होता है कि बाप रे ये दर्द फिर से, क्या वो डीमन ने फिर से उसको एक्टिवेट तो नहीं कर दिया है? नहीं ये तो पॉइजन है। और हाँ मुझे पॉइजन लगा था, पर इस समय है मैं कोई एलेक्सर नहीं लेके आ पाई हूँ, मुझे कुछ करना होगा। ये पॉइजन सच में मेरी मेडियंस वगैरह हो नो, ये मेरा ही भाग्य
भाग्य था कि मैं उस डीमन के हाथों कंट्रोल होती रही। एंड देन देखो भगवान मुझे सजा दे रहा है, पर तभी उसे कुछ होता है, उसका वो सील एक्टिवेट हो जाता है कि वेट नहीं मास्टर, अरे यार यू डीमन तू अब तो मुझे छोड़ेगा नहीं क्या। वो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो बेबी, तुम्हारी बॉडी जो है ना वो भी पॉइजन से भरी हुई है। इस पूरे एंटायर वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारा मास्टर है, यानी कि मैं, जो तुम्हें बचा सकता है। एंड देन वो मतलब कि उस सील को एक्टिवेट करके उस पॉइजन को बाहर निकालने लगता है। वो कहता है कि वो कहता है देखो पॉइजन धीरे तुम्हारे शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा है, तुम्हें आगे का मुझसे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। एंड देन उसके शरीर के अंदर से वो पॉइजन को बाहर निकालने लगता है कि मास्टर प्लीज। वो कहता है डीमन सप्रेसिंग टावर का पॉइजन इतना आसान नहीं है जो तुम उसे समझती हो। इवन आता आता उसे इंजर्ड हो जाना मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करना होगा इस बार के लिए। हो गया कुछ तो गलत है इस डीमन के साथ, मैं तो बस इसकी एक कुटपुतली हुई है, अपना क्या बोलता पाओ मेरे शरीर के अंदर उस पॉइजन को डिटॉक्सिक करने के लिए क्यों कर रहा है। मैं तो इससे दूर जाना चाहती हूँ, यानी कि लिंगिंग पर चीना कुछ तो चेंजेस हुए हैं वहाँ पे। वो कहता है हैप्पी बर्थडे लिंग शुई। बोलता कि नो मैं कुछ ज़्यादा ही सोची हूँ उस डीमन के बारे में, वो पक्का मुझसे कुछ ना कुछ चाहता होगा, मेरी स्पिरिट को कंट्रोल करना चाहता है, मुझे फर्नेस बनाना चाहता है। बाहर कोई कहता है कि सिस्टर यूई क्या तुम अंदर हो। वो कहता है ये वॉइस थर्ड रॉयल हाइनेस। अरे यार बोलते सिस्टर यूई क्या ये सच में तुम हो, मैं कुछ बाहर से आवाज़ आती सुन रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया है। आफ्टर ऑल सिस्टर यूई आपकी अपीयरेंस इतनी कमाल की कि मैं तो आपके प्यार में गिर चुका हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो कहता है कि लगता है तुम्हारे लिए कोई आया है। नहीं आप अंदर नहीं आ सकते हैं। द लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था तो मैं जानता हूँ मैं रोने लगा, आप रो रही थी, आपने मुझे जानता हूँ नोटिस नहीं किया था इस समय पर, लेकिन मुझे आपकी चिंता हो रही है। बोला मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर प्लीज़ आप अंदर नहीं आ सकते, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। बोला कि आप बोला पैनिक लग रहे हैं कि मैं अंदर आऊँ। बोला कि मैंने कहा ना सब ठीक है, मैं आराम कर रही हूँ। मास्टर प्लीज़ रुक जाइए, मैं आखिरकार आप मुझे कब तक बुली करते रहेंगे। तभी वो रुक जाता है। होता है कि इट्स ओवर, मेरे अंदर से पॉइजन डिटॉक्सिक हो गया। वो दलीश हुई मास्टर तुमसे बहुत खुश है कि तुमने चेंग मिंग सोल सोड को मेरे लिए ढूंढ लिया है। मास्टर ये बुरा लगा कि तुम यहाँ पे रेजिस्ट कर रही थी और तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के ये सब मिशन कर रहे हो। रिमेम्बर अब समय नहीं है। वो हमारे मेकड़ के प्रति क्या बोलते हैं भावनाएं जाहिर करती है, जिसके कारण हम देखते हैं हमारे मेकड़ को 9,000 पॉइंट मिलते हैं, 20,000 पॉइंट हो जाते हैं। और हमारे मेकड़ एक डायमंड रैंक की क्या बोलते हैं बोलता है बल्कि उसे मिलती है जिसकी कॉस्ट 5,000 होती है, और इसके पास अब 1 लाख हो जाते हैं, जिसके कारण वो रियलम आइटम्स को भी खो सकता है। होता मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे पॉइंट डबल हो जाएंगे जस्ट उसका पॉइजन को डिटॉक्सिक करने में, यानी कि उसका दिल सच में मेरे से बहुत नफरत करता था। जितना ज्यादा नफरत उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग। सच में बढ़िया है। बट लेकिन वो बाहर कौन था आखिरकार, उसने थर्ड प्रिंस का नाम लिया आखिरकार। थर्ड प्रिंस द मेल प्रोटोगनिस्ट ऑफ द सेकंड पैकेज द बैटल ऑफ डायनेस्टीज फेट। थर्ड प्रिंस जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका नाम होता है ली मो। स्टार्टिंग के पैकेज के अंदर प्लेयर्स जो है ना वो शाओ चेंग या फिर लीमो, इन दोनों में से किसी एक का रोल अपना सकते हैं। इन द ओरिजिनल गेम लीमो और लिंग शुई इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा इन फ्यूचर में, पर लेकिन अब मैं आ चुका हूँ तो ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। इस पूरी स्टाइल लाइन को ही अब देखो मैं कैसे चेंज करता हूँ। दिस इज द लेजेंडरी बटरफ्लाई इफेक्ट। एक न्यू प्लॉट मैं क्रिएट कर दूंगा जिससे इस ओरिजिनल गेम में पूरी तरीके से बदलाव आ जाएंगे। उससे बदला लीमो मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ा थ्रेट है ही नहीं। मुझे आखिरकार शाओ चेंग को हराना है, वो सबसे बड़ा थ्रेट है मेरे लिए, क्योंकि मेन लीड ही वो होता है जो कि मुझे मारता है। सेक्टर मास्टर सिलेक्शन सेरेमनी के अंदर वो उसका आखिरी होगा। दूसरी तरफ वहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक मून की वहाँ पे टेंपल की मास्टर वो कहती कि ये सब खत्म। मैं आखिरकार लिंग इनको क्या कहूँ कि मेरे ग्रैंडपा की आखिरी इच्छा है कि मैं उसके मास्टर से शादी कर लूँ। हमने आखिरकार मिरर सील को आखिरकार एक्टिवेट करके रखा हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे फॉर एवर के लिए। ये दिएगा मैं बाई लिंग से शादी भी कर लेती हूँ, तब मैं लिंग इंग की मास्टर्स वाइफ बन जाऊंगी। वो इस चीज से बहुत गुस्सा होगी। बाई लिंग तुम मरना डिजर्व करता है। नो, मुझे जाके लिंग इंग को अच्छे से पूरी सच्चाई बतानी होगी, हमें इस प्लान पे अच्छे से काम करना होगा। वो हम दोनों आखिरकार बहनें हैं, हम दोनों साथ में रहती हैं, हम ऐसा होने नहीं दे सकती। तभी वो आती है उसकी सेकंड डिसेबल। वो कहती है कि सिस्टर लिंग क्या हुआ तुम्हें आखिरकार, उस रात को ब्लड स्टोरेज में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ, ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ऑल राइट ठीक है तुम आराम कर लो। वो कपड़े बदलती है। वो कहती डिस्गस्टिंग, तुम सच में बहुत बड़ी डिस्गस्टिंग हो। यिंग कुछ सोचो, उसके उस टच को जो तुम्हारी बॉडी को छू रहा था, तुम आखिरकार होंगी इनको क्या फेस दिखाओगी। आदमी ने तुम्हें टाइटली हक किया था, तुमने क्लियरली देखा, तुमने उसे रोकना नहीं समझा, उल्टा तुम अपनी इनोसेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर लेकिन तुम नहीं कर पाई आखिरकार। मुझे नफरत है तुमसे। जरा सोचो किस हिसाब से वो तुम्हें आखिरकार सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हें किस हिसाब से छू रहा था, तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर रहा था, तुम्हें किस प्रकार से कर रहा था। मैं सच में इस चीज को सोच सोच के थक चुकी हूँ। उससे भी बता
मेरी बॉडी जो कि बहुत सेंसिटिव है सो कोड उसके सामने रजिस्ट भी नहीं कर पा रही थी। ये मैं क्या सोच रही हूँ। होंगिंग मुझे माफ़ कर देना। नहीं, मेरे पास अब भी एक चांस है। मुझे होंगिंग की मदद करनी होगी मास्टर सेरेमनी के अंदर जीतने के लिए, जिससे वो सेक्टर की मास्टर बन जाए, जिससे बाद में मैं अपना बदला ले सकूँ। ओनली यही रास्ता है जिससे मेरे पास पावर आएगी जनरल अलर्ट की, एंड देन फिर मैं उससे फ्री हो जाऊंगी।